देखो, हमने बहुत सहा है दुनिया को, इतना सहा है कि वो आप समझ ही नहीं पाओगे। लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आई जहाँ पे खुद को ख़त्म कर देने का दिल किया। ट्रांसजेंडर को मरने के बाद चप्पल से मारते हैं। ये एक सवाल एक किन्नर से पूछा जा रहा है, एक ट्रांसजेंडर से पूछा जा रहा है, सो मैं मेरे रिलेटेड वो जवाब दूंगी। किन्नरों का दिया एक सिक्का होता है, वो सिक्का रखने से भी अमीर बन जाते हैं। 10 साल पहले मैं गुटखा खाती थी, पान खाती थी और मैं ऐसा बात करती थी, क्या रे दीदी ऐसा करती है तू, देगी नहीं। LGBTQ+ है, ये क्या है? कि ये जो LGBTQ है ये तो साइंटिफिकली और आज के मॉडर्न ज़माने में ये आज हो गया है कि LGBTQ+। आपकी फैमिली को आप एक्सेप्ट के सिवाय आपके मेरी मम्मी का कोई लेना देना नहीं है, मेरे पापा का कोई लेना देना नहीं है। उनका हमेशा से प्यार मेरे साथ था। मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी चली गई थी, मैंने इतना पेस आउट किया। जो मेरा एज पढ़ने का था वो गलियों में तालियां बजाने में गए। आप ताली क्यों बजाते हैं? आप किस मसले में पूछना चाहते हैं? ट्रांसजेंडर के बारे में? भगवान की बातें कर रहे थे, कृष्णा जी के। वो तो भगवान थे, वो क्यों नहीं उड़ के लेके आ गए? वो उन्होंने ऐसे क्यों नहीं कर दिया? मेरे बाद आजू बाजू में जितनी शादीशुदा औरतें हैं वो मेरे को देख, जैसे मुझे देख लिया अगर कोई फंक्शन है तो वहाँ पे वो देखते ही बरोबर ऐसा बोलती है तो उनके पतियों को, ओ तुम्ही घरात जावा, तुम्ही कशाला नाचताय तिथे। इसी प्यार के चक्कर में मैंने मेरी बहनों को फांसी से पंखे के पास, पंखे पे लटकते हुए देखा है, आग में जलते हुए देखा है, ट्रेन के नीचे कटते हुए देखा है, जहर पी के मरते हुए देखा है और मोस्ट ऑफ दारू पी के लोगों के सामने घूमते हुए देखा है। भाई लड़की से प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्या पता शादी के बाद वही बच्चे को जन्म ना दे पाई तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? आप मेल कोच में नहीं जाते। आप मुझे फॉलो कर रहे हो, आप क्या देखकर फॉलो कर रहे हो मैं बताती हूँ। आप नहीं जानते हो प्लीज़ मेरे भाई बहनों, जो हम आपको बहन समझते हैं, हम आपको भाई समझते हैं, हम आपको माँ समझते हैं, हम आपको बेटी समझते हैं, है ना? तो आप हमें इंसान तो समझो एटलीस्ट। यार हमने हमारे पेट के लिए क्या किया? ताली बजाई, नाचा, हाथ फैलाया, भीख मांगा, पर किसी की चोरी तो नहीं करते ना। अच्छा, आपका कोई ड्रीम था कि मुझे ये बनना है? हमारे समाज में तो यही चीज़ सिखाई जाती है कि हमारे ऐसे सिखाते हैं, अपने किस्मत में मर्द ना है। करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव रहता है लोगों का, झगड़े खुद उनके बिहेवियर के वजह से। अब आप मुझे बोलो, मैं आपके सामने खड़ी रहूँगी और जब मैं आपके सामने ऐसे खड़े रहकर मैं आपको प्यार से बोलूँगी कैसे हो बाबू, फिर आप ऐसे करोगे, ए चल चल जा यहाँ से। फिर आप ये सोचोगे कि आप वहाँ से मुझे पत्थर मारोगे और मैं यहाँ से फूल दूंगी, तो भाई ये गलत है। मैं भी इंसान हूँ, बहुत अलग कर दिया मुझे समाज ने। किसी ने छक्का कहा तो किसी ने हिजड़ा, किसी ने गे कहा तो किसी ने मीठा, नहीं कहा तो बस इंसान। किसी ने घृणा की नज़र से देखा तो किसी ने हवस के नज़र से देखा, किसी ने डर के नज़र से देखा तो किसी ने पाप की नज़र से देखा, बस नहीं देखा तो एक इंसान की नज़र से। हेलो एंड वेलकम, वी आर बैक अगेन विथ अनदर न्यू एपिसोड ऑफ लर्निंग, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। टुडे वी हैव ऑन एंटर स्पॉटलाइट tremendously beautiful and gorgeous देवी वगेला। देवी मैम, आपका स्वागत है एंटर स्पॉटलाइट में। नमस्ते, मेरा नाम देवी वाघेला है और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और जो आपकी प्रिपरेशन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आपके जो एंटअप स्पॉटलाइट है, आप जैसे होस्ट हो महेश जी, और आपके सारे क्रू मेंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, वेरी काइंड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे प्रश्न के उत्तर मैं ठीक से दे पाऊँ। शुक्रिया। चलिए, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं भी देंगे हम निकालेंगे आपसे, ठीक है? आप इतने ही खूबसूरत हो, मैं तो पहले यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा। आप मॉम पे गए हो या आपके डैड पे गए हो? देखने के लिए गए तो मैं कॉम्बिनेशन दोनों का हूँ। आप इतने खूबसूरत यार, मतलब आपको देख के तो कोई भी लड़की ऐसा जेलसी फील करती हो। करती है मोस्ट ऑफ मेरे बाजू वाली, कभी मैं आपको क्या ही बोलूँ, मेरे आजू-बाजू में जितनी शादीशुदा औरतें हैं, वो मेरे को देख, जैसे मुझे देख लिया अगर कोई फंक्शन है, तो वहाँ पे वो देखते ही बरोबर ऐसा बोलती है, तो उनके पतियों को, "ओ तुम्ही घरात जावा, तुम्ही कशाला नाचताय तिथे?" ऐसे, मतलब आप क्यों नाच रहे हो उनके सामने?
जैसे कि मैं उनको पटा लेने वाली हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेकंड हैंड माल्स। ओह! ग्रेट। लड़कियाँ तो ठीक है, वुमेन्स भी आपको इतना इनसिक्योर फ़ील करते हैं आपको देख के। बहुत ज़्यादा। वाक़ई में आप खूबसूरत भी तो हो ना। थैंक यू। कुछ आप टिप्स देना कि आज ये आपके दिल की बात कर रहे हो। नहीं, कुछ टिप्स देना चाहोगे आप उन 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 लेडीज़ को, उन गर्ल्स को, जो बोलते हैं ना मुझे कुछ टिप्स चाहिए आपके ब्यूटी का? मेरी खूबसूरती का। तो देखो सबसे तो पहले ये मत कहना कि मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ। नहीं, 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 नहीं सर। मैं जो सच है वही बताऊँगी। अब एग्ज़ाम्पल मैं आपको ₹100 देती हूँ, है ना? और मैं आपको कहूँगी कि आप मार्केट जाओ और आप मार्केट में जाओगे और मैं आपको कहूँगी कि बेटा फ्रूट्स ही लेके आना। तो आप फ्रूट्स लेकर आओगे तो कौन से फ्रूट्स लेकर आओगे? अच्छे फ्रूट्स लेके आओगे या खराब? अच्छे लाएँगे। अच्छे फ्रूट्स लाओगे। जी, लेकिन अगर आप खराब फ्रूट्स लेके आओगे तो घर पे गाली मिलेगी। खाना पड़ेगा वो गंदे फ्रूट्स आपको। ये क्या लॉजिक? नहीं लाओगे ना आप, ऑब्वियसली। अच्छे फ्रूट्स लाओगे। तो उसी तरीके से ये जो हमारा दिमाग है, अ, भगवान ने हमारे पूरे शरीर में सबसे उच्च स्थान हमारी बुद्धि को दिया है ना? हमारे लाइफ में हम लोग घर से बाहर जाते हैं। मेरा बहुत बड़ा मोटिव है ट्रेन में जब मैं माँगने जाती हूँ, तो मुझे उससे क्या ही लेना-देना है। वो मैं बाद में बात करूँगी इसमें। चलेगा ठीक है, कोई इश्यू नहीं। हम पहले जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ़ थोड़ी कि पहले मैं ये बात पूरी कन्फर्म क्लियर करूँ मेरी खूबसूरती के ऊपर, जी, 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 बात काटो मत। जी। तो जैसे कि मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग बाहर जाते हो, घर से बाहर। अब जैसे घर से बाहर कौन है? बॉयफ्रेंड्स है, घर के अंदर हस्बैंड है, बच्चे हैं, लड़के होंगे, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, एक्स वाई ज़ेड पूरी दुनिया है, बॉस है, काम है। पर ये आप कभी मत भूलना कि आपके बॉडी में हर पल, हर एक वक़्त में आपकी बॉडी एक हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, जिसमें आपको खूबसूरत भी वो हॉर्मोन्स ही बनाते हैं और आपको बदसूरत भी वो हॉर्मोन्स ही बनाते हैं। सो आप लोग ये सोचो कि आपको क्या हार्मोन्स अंदर लेने हैं, अच्छे या बुरे? तो उसके लिए आप अच्छी सोच रखो, अच्छी बातें करो और ठीक है ना, लाइफ में जो भी होगा वो होगा। टेंशन मत लो, क्योंकि जितना फूल के ऊपर जितनी ज़्यादा आप रोशनी गिराओगे, धूप गिराओगे, वो फूल को मुरझाना है ना? उसी तरीके से आप हो, आप भी बहुत खूबसूरत हो। हर कोई अप हमेशा आप हर कोई अपने जगह पे एक सुंदर इंसान है, भगवान ने किसी में कम नहीं बनाया। देखने का नज़रिया अपना-अपना। तो सब लोगों का यही है, यहाँ पे ये शांत रखो, हैप्पी रहो अंदर से। आप हैप्पी रहोगे तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करेगी। वैसे ये आपने काफ़ी सही कहा कि जैसा आप सोचोगे वैसे आप दिखोगे। हाँ, क्योंकि आर्टिफ़िशियल चीज़ें जैसे अभी क्रीम्स है, मेडिसिन्स है, वो सब चीज़ें हम लेने के बाद में वो तो बहुत हद तक हमें कर देगा ठीक, बट जो नेचुरल है, अब मुझे ही देख लो, मैं आप मुझे खूबसूरत बोल रहे हो, मुझे तो पता नहीं है जो आपकी आँखें इतनी खूबसूरत है जो मुझे खूबसूरत दिखती है। बट हाँ, बट वैसे ही जैसे मैंने अभी कहा मैं वैसे ही रहती हूँ। जो भी हुआ वो हो गया, ठीक है, रहने दो। क्या बात है। तो बताइए मैम कैसा रहा आपका बचपन? कैसा था? मेरा बचपन कैसा था? लाइफ़ में फिर बहुत अच्छी थी। इंसिडेंट हुआ ऐसे लाइफ़ में कुछ कि देखो मैं समाज को गलत कभी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि मुझे ये चीज़ बचपन से पता है कि अगर मैं आज बड़ी हो गई हूँ एंड इफ आई एम इफ आई एम एबल टू गिव द क्वेश्चंस आंसर राइट नाउ, सो मैं ये देखूंगी कि मैंने बचपन से अभी तक जो फेस आउट किया है उसमें क्या सच क्या झूठ क्या सही क्या गलत है। तो मेरे लाइफ में अगर मैं देखने के लिए जाऊँ तो मैंने फेस बहुत ज़्यादा किया। जब मुझे रियलाइज़ ये मुझे पहली बात तो मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ या मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। इंसान ही समझते थे, जो घरवाले बुलाते थे वही ठीक था। बट अचानक से जभी थोड़ी बड़ी हो गई, तब भाई का बोलना ज़्यादा हो गया था कि मम्मी ये तो ऐसे हिजड़ा है। तो ये आपको नहीं पता चला तभी? बचपन में भाई किसको पता आप चलने वाला। किस उम्र के थे उस वक़्त? मेरी उम्र 7-8 साल। तो आपको तो ये सब पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, लड़का-लड़की या फिर कोई और? इवन एक लड़के को 8 साल के लड़के को बोल तू लड़की है क्या, वो मान लेगा ये? नहीं मानेगा। उसको खुद को कुछ नहीं पता है, अगर लड़की को ही लड़का बना दो, वो लड़का ही बन जाएगी आगे जाके। उसको पता नहीं है ना इतना कुछ। फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा घर के अंदर ऐसे मिसबिहेव्स होने लग गए। मेरे लिए मेरी बहन ने बहुत मार खाया है, बहुत ज़्यादा। फिर मेरी मम्मी को कभी मुझसे प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं क्या हूँ, बट मेरा भाई जो था, अब वो देखो जो सच है वो सच है।
दुनिया को मुझे यही बताना है, मेरे ज़रिए से दुनिया को ये पता चले कि मेरे घर से निकलने का कारण ये नहीं था कि मुझे ज़माना क्या बोल रहा था। मेरे भाई का ये कारण था। मेरी मम्मी का कोई लेना-देना नहीं है, मेरे पापा का कोई लेना-देना नहीं है। उनका हमेशा से प्यार मेरे साथ था। मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी चली गई थी, मैंने इतना पेस आउट किया, जो मेरा ऐज पढ़ने का था वो गलियों में तालियाँ बजाने में गए। जब मेरे लाइफ़ में अ, जब मुझे बच्चों के साथ खेलना था तो मुझे सिग्नल में गाड़ियों के काँच ठोकने पड़ते थे। "ए बाबू दे ना" ऐसा। तो वो ज़माने की वज़ह से नहीं, समाज मेरे नज़रिए से तो वो समाज की वज़ह से नहीं हुआ। वो जो भी हुआ, वो जिसके भी वज़ह से हुआ, वो मेरे दिमाग में है। ऐसे ऐसे वाले दिमाग में नहीं है, दिमाग में है कि बस हाँ, मेरे भाई की वज़ह से ही हुआ है। क्योंकि मैं वो दुनिया ही नहीं देखती ना, मैं वो दुनिया क्यों देखती? मेरी माँ ने तो मुझे कभी नहीं छोड़ा। जब अगर मेरी मम्मी को ये एक्सेप्ट था कि मैं किन्नर हूँ और मुझे घर से निकल जाना चाहिए, तो मेरी मम्मी जब बीमार होती थी, तो वो हद से ज़्यादा ये रटने लगाती कि मेरे सबसे छोटे बच्चे को मेरे पास लेके आओ। आप छोटे हो घर में सबसे? सबसे छोटी हूँ मैं घर के अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मेरे घर वालों मतलब मेरी बहनों ने। मतलब ज़्यादा मैं आपको बताऊँ तो मेरी दोनों बहनों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने। मेरे तीनों भाइयों से तो मेरा दूर-दूर तक का कोई संबंध नहीं है, पर जो सबसे बड़ा भाई है वो बाप समान होता है। तो जिस तरीके से मेरे बाप ने मुझे कभी गलत नहीं सोचा कि मेरा मेरा बच्चा ऐसा है वैसा, मेरे बड़े भाई ने भी कभी नहीं सोचा। मेरे बड़े भाई ने कभी मुझ पे एक्चुअली कभी हाथ भी नहीं उठाया। अगर मुझे मारा है तो मेरे 2 भाइयों ने मारा है। दिमाग में उनके खिचड़ी पकती है। अब मैं अगर हकीकत बात बताने जाऊँ तो बहुत अलग है वो हकीकत। हाँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप खुद से थोड़ी बने हो। आपके हाथ में कुछ था क्या? नहीं था ना। जैसा भगवान ने आपको भेजा, तो इसमें आपकी गलती तो कुछ है नहीं। पर आज उस भाई को और आज उस समाज को अगर बोलते हैं ना सो कॉल्ड समाज अगर ऐसा बोलता है, तो समाज को मैं यही कहूँगी कि अगर उस वक़्त मैं लड़का था, तो आज मैं पूरी तरीके से एक औरत नहीं बन पाती। क्योंकि जो भगवान है ना, वो हमारे कर्मों को सबसे ज़्यादा तुलना करते हैं। मैं तो भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे इस दुनिया में किसी से डर नहीं है बट सिवाय मेरे महादेव के। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ उनके ऊपर। सो भगवान श्री कृष्ण को मानते तो बहुत सारे ऐसे बिलीवर्स लोग होंगे, उनको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले हमें हमारे कर्मों से ही मिलाते। तो अगर मैं लड़का रहूँगी, तो मैं आज यहाँ नहीं होती आपके सामने। आपकी फैमिली को आप एक्सेप्ट किए सिवाय आपके भाइयों के। तो जो भाइयों के आपको घर वाले ने नहीं निकाला है, आप खुद से निकले हो। जी हाँ, पर मजबूर किया ना मुझे घर से बाहर निकलने में। हुँ। मैं क्यों जाती? आपको पता है मैं वही बच्ची हूँ मेरी माँ की, कि मेरी माँ मुझे कहीं छोड़ के चले जाती थी, तो मेरी मम्मी मुझे ₹5 देकर जाती थी। तो वो मेरी मम्मी जब तक नहीं आती है, मैं उस ₹5 के सिक्के को अपनी माँ मान के रहती थी। मैं मेरी मम्मी के वही बचपन में मैं कपड़े धोती थी, बर्तन धोती थी, खाना बनाना सीख लिया मेरी मेरी मम्मी के हाथ से। अगर ऐसी हो तो मेरी मम्मी बोलती, "तू तो लड़का है।" ऐसा तो नहीं कहा मेरी मम्मी ने कभी, कभी नहीं कहा। और ना मेरे भाइयों को देखो कैसा रहता है ना, अगर बंदों को टीम में से अगर एक-एक कम करना हो तो जैसे भगवत गीता में है, मैं भगवत गीता की बात कर सकती हूँ क्या यहाँ? जी, जी, एकदम। जो माँ भवानी से उनको 5 तीर मिले थे अर्जुन जी को, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण ने माँ जो कुंती है, उनको क्या वचन दिया था कि पूरे महाभारत का अंत होगा, लेकिन मैं तेरे 5 पांडवों को कुछ नहीं होने दूँगा। तो उसी तरीके से श्री कृष्ण का वचन वो था। अब माँ भवानी से जब अर्जुन ने 5 बाण लिए, तो वो बाण लेते वक़्त माँ भवानी ने उनसे वचन माँगा कि तुम दिन के ही मतलब जो बोलते हैं ना दिन के वक़्त ही तुम इन बाणों का उपयोग कर सकते हो। और अगर इसके व्यतिरिक्त कोई तुमसे ये बाण माँगने आया, तो तुम क्या करोगे? तो अर्जुन ने वचन दिया मैं उसी क्षण उसको मृत्यु प्रदान करूँगा, मैं मार दूँगा उसको। कंस ने क्या किया? सहदेव जो था, सहदेव को बोला कि तू एक काम कर, सुबह का क्यों इंतज़ार कर रहा है? मैं तुझे मौका देता हूँ, दुर्योधन को मारने के लिए। एक्चुअली दुर्योधन का रियल नेम सुर्योधन था, उसको दुर्योधन डाल दिया है। तो दुर्योधन को उसने बोला मैं दुर्योधन को मारने के लिए मदद करता हूँ। वो करने के बाद में फिर उसने क्या किया, वो रेडी हो गया, जो कि सहदेव को तो पूरा फ्यूचर दिखता था। तभी भी वो चला गया। चला जाने के बाद में उसने अर्जुन से वो बाण माँगा। वो बाण माँगने के बाद अर्जुन वहीं वो कन्फ्यूज़ हो गया कि अब ये तो मेरा भाई मुझसे बाण माँगने आ गया।
अब मुझे इसको मारना पड़ेगा। तो कृष्ण जी कहते हैं अब मुझे इसे बचाना पड़ेगा ही। है ना, वो पांडवों के ही भाई हैं। एक धर्मराज थे, भीम थे, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो पांचों को ही बचाने की बात थी। सो उन्होंने वो बाण मांगा। फिर अर्जुन ने बोला कि मैं वचनबंध हूँ। उन्होंने कहा मैं भी वचनबंध हूँ। तो बोला माधव अब आप मुझे कोई उपाय बताएं। तो कृष्ण जी ने उनको बोला कि आप इतने अपशब्द आपके भाई को बोलो कि उसके मुंह से एक शब्द निकल जाए। तो उसने अर्जुन जी ने बहुत बोलना स्टार्ट किया कि तू तो मेरा सगा भाई है ही नहीं, ये पूरी महाभारत तो तुम लोग की वजह से ही हो रही है। अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहे। हाँ। तो सहदेव ने वहां पे बोला मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे इसी वक्त मर जाना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तथास्तु, तेरा ये विचार यहीं मर गया। दोनों बच गए। तो उसी तरीके से मेरे भाई को भी मेरा मुझे यही कहना है कि तू उस टाइम पे मुझे मारता था वो मेरे तन पे, पर वो लगता था मेरे दिल पे। तो अगर वो नहीं करता तो आज मैं ऐसी, पर उसका करना भी तो जरूरी था ना। आपको देवी मिलती क्या? किसी को नहीं मिलती। इंस्टाग्राम पे लोगों को देवी नहीं मिलती। मुझे अराउंड 3 लाख से ज्यादा लोग, 3 लाख तक मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ना, आपकी खूबसूरती से ही लोग फिदा हो गए रहेंगे, इसलिए आपको। चलो जो कपाट, जैसे आपने कहा ना कि ये एलजीबीटी की बात कर रहे थे कि इससे अच्छे तो गे लोग प्राउडली बोलते हैं, ढोंग नहीं करते, जैसे बाकी आपने बताया कम्युनिटी में आते हैं लेकिन सरवाइव नहीं कर पाते। एलजीबीटी क्यों प्लस है, ये क्या है? ठीक है, आपने जो बोला ना, वो जो वर्ड्स है उसको वन बाय वन आप बोलो, मैं उसे वन बाय वन उसका आंसर। एल एल फॉर लेस्बियंस, जो लड़कियां होकर भी उनके अंदर लड़कों वाली फीलिंग्स होती है। अब इसके लिए तो हम आगे बात करेंगे कि ये जो एलजीबीटीक्यू है ये तो साइंटिफिकली और आज के मॉडर्न जमाने में ये आज हो गया है कि एलजीबीटीक्यू प्लस। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो लेस्बियंस वो होते हैं जो लड़कियां होती है और लड़कियों में ही रुचि होती है, जो लड़कियों जैसी ही दिखती है, बट उनकी जो फीलिंग्स होती है, उनका बिहेवियर, नेचर, ये सब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एक लड़का बनना है। तो वो अपने आप को पूरी तरीके से वो लड़का बनाने में वो कामयाब होते भी हैं और बहुत सारे वहां तक जाते हैं। सेकंड, जी। जी मीन्स गे होते हैं जो लड़के होते हैं पूरी तरीके से। और उनकी जो बचपन से, जैसे उनको 13 14 15 साल में उनको वो चीज़ की उनका जो हार्मोन्स है उससे उन्हें वो फील होता है कि मैं एक औरत हूँ अंदर से। सो वो लोग एक औरत की तरह पेश आते हैं। तो उनको भी एक ड्रीम है कि मेरी शादी, मतलब ये मेरा पार्टनर हो वो एक मेल हो, ऐसा। सो वो गेज होते हैं, उसमें भी हम आपको आगे बात करेंगे। और बी? बायोसेक्सुअल, इतना बायोसेक्सुअल के बारे में पता नहीं है, बट ये 2 जन ज़्यादा मेरे करीब हैं। बायोसेक्सुअल जैसे कि दोनों के साथ खुश है, ऐसा ही कुछ है ना? ओके, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हाँ, वो मुझे ऐसे ही लगता है। ई फॉर? टी फॉर ट्रांसजेंडर्स, जिसमें ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं और ट्रांस वुमेन्स भी आते हैं। ट्रांसजेंडर्स वो होते हैं जो जन्म से ट्रांसजेंडर्स होते हैं और जैसे कि उनके पास कोई जन्म चिन्ह ही नहीं होता। और जो ट्रांस वुमेन्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अपना सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करते हैं और वो सर्जरी करने के बाद वो लोग एक अपने आप को एक आइडेंटिटी देते हैं, जैसे साइंस में लिखा है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जो हम हॉस्पिटल में ऐसे हॉस्पिटलाइज देखने के लिए जाएंगे तो उसका नाम ये है एसआरएस, मतलब सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। और जी, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी डिसऑर्डर, ऐसा कुछ है। और जो क्वीर आपने बताया क्यू, तो क्यू का ये है कि उनके पास खुद की कोई, मतलब जब उनके पास दोनों का भी, समझ रहे हो ना, मेल जेंडर भी हो सकता है, फीमेल जेंडर भी हो सकता है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं। ऐसा वो जन्म लेके आते हैं। और जो प्लस 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 है, जो ये मैंने सनस्क्रीन वाला प्लस प्लस बोल दिया, आई एम सॉरी। सिर्फ जो प्लस है, सो उसमें कोई जो अदर और कोई होगा, ओके, अभी तक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं हुई है, वो जो भी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी लेना चाहते हैं, वो वहां पे कनेक्ट हमारे साथ हो सकते हैं, वो है प्लस। अच्छा, ये सारा आपका ही कम्युनिटी बोल सकते हैं, एलजीबीटी क्यू प्लस से? हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो एलजीबीटी कम्युनिटी में आती है, बट हाँ, वी ऑल आर फैमिली। गेज को भी लोगों ने धिक्कारा है,
लेस्बियंस को भी लोगों ने धिक्कारा है, बायोसेक्सुअल्स को भी कोई समझ नहीं पाया है और ट्रांसजेंडर्स को तो कोई घर में ही नहीं रख पाया है। सो हम वी ऑल आर इक्वल, हम एक फैमिली है। तो ये जो प्राइड्स वगैरह होते मुंबई में, देखे प्राइड होते एलजीबीटीक्यू के, आप कभी प्राइड में गए हो? मैं बहुत साल पहले मतलब 2009, 2000, 2008, 2007 में मैं दर्पण फाउंडेशन की तरफ से मैं गई हूँ वहाँ पे प्राइड में। जैसे कि वो एक परेड होती है उनके दिन की, लोगों को ये अवेयरनेस देने की कि हम भी कैसे खुश रह सकते हैं और हम भी है, हमें भी हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए। वो बात से वो प्राइड होती है और मैं गई हूँ। आप ट्रांसजेंडर हो, मैं अभी ट्रांस वुमन हूँ। आपने अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई किया कि एज अ वुमेन? तो आप ट्रांसफर हो गए कि ट्रांसजेंडर से आप ट्रांस वुमेन हो गए? जब मैं ये समाज में मेरे ट्रांसजेंडर का मैंने अपने आप को एक वुमन का भी मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी में भाई बहुत ज़्यादा कलेश है। आई रियली प्राउड ऑफ माय जेंडर दैट आई एम अ ट्रांसजेंडर, आई एम नॉट अ ट्रांस वुमन। मैं बाय साइंटिफिकली मैं दुनिया को जवाब देने के लिए मैं ट्रांस वुमन हूँ, कि जहाँ पे मुझे ऐसा खुद को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि नहीं, तू क्या है? तू मुझसे प्यार करने के लायक नहीं है, या तू हमारे फैमिली में रहने के लायक नहीं है, या तू हमारे समाज में रहने के लिए लायक नहीं है, तो वहाँ पे ठीक है कि मैं एक ट्रांस वुमन हूँ। मैं दैट आई हैज़ चेंज्ड माय जेंडर एंड नाउ आई हैज़ बिकेम अ ट्रांस वुमन, नाउ आई एम अ वुमन। मैं अपने आपकी वैसे आइडेंटिटी दे सकती हूँ, लेकिन मैं वुमन नहीं बनना चाहती बाबा। बहुत ज़्यादा दुःख है उनके ज़िंदगी में। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ सर, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है। लोग कहते हैं, मैं मर्द की भी बात करूँगी और औरत की भी बात करूँगी। मर्द एक ऐसा पत्थर है जो अंदर से मोम है और बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, बट वो ऐसा नहीं होता। मुझे रोना आ जाएगा। देखो, मैं अपने जेंडर के लिए नहीं रोना चाहती, हमने जैसे भी कैसे सर्वाइव कर लिया है ना? बट मैं फीमेल्स और मेल्स के लिए मैं यही बात कहूँगी कि आप बहुत अच्छे हो। आपकी आँखों को और सुंदर बनाओ, आपके दिल में और प्यार भरो और हमें भी प्यार की नज़र से ही देखो। बहुत ज़्यादा दुःख है उन लोगों की लाइफ़ में। जैसे कि एक लड़की जब जन्म लेती है, तो छोटे से बड़ी होती है, तो ठीक है, उसे सँभाला जाता है। जब वो जवान होती है, उसे और सँभाला जाता है। फिर वो पढ़ने-लिखने में मतलब और थोड़ी बड़ी होती है, उसको और ज़्यादा सँभाला जाता है और भाई सँभालने के लिए उसको एक पति दे दिया जाता है। उसकी ज़िंदगी ठीक है, फिर संसार में चली गई। संसार में जो मैंने देखा है मेरी ज़िंदगी में, फिर वो बेचारी, उसने उनके बीच में बच्चा हो गया, फिर वो बच्चे को सँभालो, है ना? पति अच्छा रहा तो ठीक, पति अच्छा नहीं रहा तो ज़िंदगी जहन्नुम। मैंने देखा है, मैं ट्रेन में जाती हूँ, मैं हज़ारों बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि आप जेन्स कोच में क्यों नहीं जाते हो? हाँ, ये मेरा भी क्वेश्चन था आपके लिए, लेकिन मैं आगे पूछने वाला था। तो आप बाद में पूछ लेना, लेकिन मैं लेडीज़ के बारे में ही बात करूँगी कि मैंने देखा है लोगों को, मुझसे लोग गले पकड़-पकड़ के रोते हैं ट्रेन में। और मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, आज आप लोगों में मुझे ट्रेन में लोगों ने इतना प्यार दिया है, सो वो प्यार मुझे इसलिए मिला है क्योंकि शायद मैंने वो उनकी तकलीफ़ को समझा है। मैं मैंने देखा है ट्रेन में पॉकेट में ना ₹10 नहीं होते, ₹2 भी नहीं होते। मैं आप ही समाज के बारे में बात कर रही हूँ, ये कोई समझ नहीं पाएगा। पॉकेट में ₹10 नहीं होते, लेकिन उनका जो प्रोफ़ेशन है वो तैयार होने का है। अब हम जैसे देखेंगे, बोलेंगे हाय हाय कितनी अच्छी मैडम है तो ₹10 ही देगी मुझे, पर क्या पता उसके पर्स में है या नहीं है। सो वो मद्देनज़र रखते हुए मैं हमेशा सब लोगों से प्यार से पेश आती हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों को मैं खुश करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मुझे जो समाज ने दुःख दिया, जो तकलीफ़ दी, वो एक जगह थी। आज ये दुनिया में आपके सामने देवी को खड़ा करने वाली आप ही लोग हो। जैसे कि और भी ट्रांसजेंडर्स रहेंगे कोई, जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैसे सर्जरी प्रोसेस, क्या है इसका प्रोसेस? कैसे वो लोग अपने आप को एक ट्रांसजेंडर से एक अपने आप को आइडेंटिटी दे सकते हैं? कैसे समझे वो? सबसे पहली बात तो मेरे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके खुद के पास एक आइडेंटिटी है खुद की, दे आर ट्रांसजेंडर्स। क्योंकि भारतीय संविधान में भी हम लोगों का भी जेंडर का उल्लेख किया गया है, लिख दिया गया है कि हम लोगों का एक थर्ड जेंडर है। सो हमें ट्रांसजेंडर्स को किसी के आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है। पर अगर जैसे मेरे दिल की खुशी हुई थी कि मुझे अपने जेंडर को चेंज करना है, बट स्टिल आई एम अ ट्रांसजेंडर, सो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है। हम ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हॉस्पिटल में गए और वो हो जाते हैं।
वैसे है ही नहीं। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आप एक बार ये कर लोगे, जैसे लेस्बियंस होती है, अगर उन्हें मेल बनना होता है तो वो भी वहां पे उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, कि कोई भी हो। फिर वो उनकी एक बहुत बड़ी एग्जाम होती है, वो एग्जाम उन लोगों को वहां पे पास करनी पड़ती है। अगर वो एग्जाम में उन डॉक्टरों को जो आपके दिमाग से कनेक्ट होंगे, अगर उनको थोड़ा सा भी हिंट मिल गया कि आप एक अलग जेंडर हो और आप ये करने के लिए जा रहे हो, सो आपको कैंसिल कर देंगे। फिर आप एक बार जो वहां पे कैंसिल हो गया, फिर आप वो हॉस्पिटल में नहीं करवा सकते। तो ये जो डॉक्टर होते हैं वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के होते हैं या फिर आम डॉक्टर होते हैं? नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं यार। इतना समाज ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। रहने दो, मैं समाज के बारे में अभी अच्छी बातें कर रही थी, मैं अभी गलत बातें भी करने चाहूंगी कि समाज ने हम लोगों को इतना आगे बढ़ने ही नहीं दिया। एक चांस देना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, अंधों के लिए आपने चश्मा बनाई, उनके लिए एक स्टिक बनाई। लंगड़ों जो अपंग होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए बैसागी से उनके लिए आज व्हील चेयर पे आ गया, आज इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है। जो डफ होते हैं, जो सुनाई नहीं देते हैं, उनके लिए आपने ईयर मशीन बनाई है। जो बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए आपने स्पेलिंग्स बनाई है, वो हाथों से आपको वो बता सकते हैं, दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। आपने वो, ये जो समाज ने उनके लिए वो सब कुछ किया। पर आपको पता है हमारे समाज के लिए क्या करने की जरूरत है? क्या? हमें आप अपना इंस्पिरेशन समझो, हमें प्यार दो, हमें समझो, और हमें भी मौका दो। मैं आज सिग्नल पे खड़ी हूं ना, तो मैं ये एंटअप स्पॉटलाइट में भी खड़ी रह सकती हूँ। अगर मैं बार में डांस कर रही हूँ, तो मैं कैमरे के सामने भी डांस कर सकती हूँ। अगर मैं मेकअप लगा के ट्रेन में घूम रही हूँ ना, तो मैं फैशन वीक में भी चल सकती हूँ, है ना? मैं अगर आज बधाई टोली में मैं हूँ, सो मैं कहीं भी कुछ भी XYZ, सिर्फ एक जरूरत है एक मौके। ठीक है, समाज, शायद समाज के कोई ठेकेदार है, वो लोग ये नहीं चाहते। समाज आई लव यू। समाज आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस है अब। जैसे कि आप समाज की तरफ से मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि ये है, ऐसा है, वैसा है, तो उसी तरीके से ये सवाल है कि आपने हमें कितना वंचित रखा है। आपके वजह से आज आपके समाज ने ही हमें आपकी कम्युनिटी से अलग किया, तब जाके मैं आपसे अलग हूँ ना। लेकिन आपने ये कहीं ना कहीं तो सुने रहेंगे, आपकी कम्युनिटी के एक एमएलए है और एक लॉयर भी है, आई थिंक डॉक्टर भी है। आप किस मसले में पूछना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर के बारे में या ये एमएलएस के बारे में? जो नहीं, एमएलएस, जस्ट मिनट, लेट मी कंप्लीट। अभी जो ये हमारे जो रियल ट्रांसजेंडर्स है या कुछ भी है दुनिया के सामने, जो हम ट्रांसजेंडर्स हैं, मैं ट्रांसजेंडर, मैं आपको पता है कितने एज में घर से बाहर निकली? मैंने अभी बताया, मैंने 7-8 साल की उम्र में मैं घर से बाहर निकली। सो हमारा क्या काम है? भीख मांगने जाना है ना? वहाँ हमारे पास कोई पढ़ाई नहीं थी और हम लोगों में इतना अवेयरनेस भी नहीं था। पर जो ये सब चीज़ों में है, आप उनका बैकग्राउंड देखो, वो उनके माँ-बाप के घर में रहकर पढ़े हैं, लिखे हैं, तब आज जाके वो पोस्ट पे आए हैं। अच्छा, ये जो कोई प्रोफेशन में है, जैसे बॉलीवुड में हमने देखा है, ज़्यादातर फैशन इंडस्ट्रीज और मेकअप इंडस्ट्री, मॉडलिंग में ये ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्युनिटी के ज़्यादा लोग हैं। इनके फैमिली के बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे हैं आज, या फिर आप यही कहना चाह रहे हो ना? मैं, हाँ, क्या है ना, मेरा सेम ही वहाँ पे है जैसे एमएलएज़ और जो। बिकॉज़ उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़ा। हाँ, उनको घर वा और हम लोगों को तो बचपन से यार, हमारा तो पेट हमारे हाथ में है। ट्रांसजेंडर्स का पेट हमारे हाथ में है। हमें बचपन में ही सिखाया जाता है, ताली नहीं बजाएगी तो पेट नहीं भरेगा। समझ रहे हो आप? मैं मुझे ये चीज़ में तो मुझे रोना आ रहा है, पर मैं समाज के सामने मैं रोई नहीं हूँ आज तक। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। मेरे को बहुत बुरा लगता है ये बात का, कि जब समाज बोलते हैं कि अरे तुम्हारे वहाँ है, तुम्हारे जैसे वहाँ है। देखो, आई कैन नॉट टाई अ ब्लैक बोर्ड ऑन माई नेक एंड आई कैन नॉट राइट ऑन दैट कि आई हैज़ ट्राइड दिस। मैंने ये करने की कोशिश की, मैंने वो करने की कोशिश की। जब वक़्त मेरे हाथ में आया था, तो मैं, आपको पता है, मैं नाइट स्कूल में भी गई थी। पर कुछ-कुछ नेचर, बिहेवियर देखकर मैंने वो स्कूल छोड़ दी। 5वीं तक मैं पढ़ी हूँ, वो भी नाइट स्कूल में। लेकिन फिर भी आप अच्छा बोल लेते हो। मेरी मैडम लोगों ने सिखाया मेरे को ट्रेन में। अच्छा, आप लोग को अलग से सिखाते हो लोग टीचिंग वगैरह ये सब चीज़ें? कैसी बात कर रहे हो?
ट्रेन में जाती थी ना माँगते-माँगते, तब मैं मैडम लोगों से पूछती थी। आज वो मेरी मैडम लोग ये वीडियो देखेगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी। अच्छा, वो ट्रेन वाले मैडम आपकी कम्युनिटी वाले नहीं है वो? नहीं, नहीं, आप अपने गुरुओं की बात नहीं कर रहे? नहीं, मैं नॉर्मल पब्लिक की बात कर रही हूँ। जैसे मैं माँगने जाती थी ना, तो मैं पूछती थी, "दीदी, ये इंसिडेंट का मतलब क्या है? दीदी, ये कोइंसिडेंट का मतलब क्या है?" जैसे आज मेरा जो लहज़ा है आपके सामने इतना अच्छा है। आज समाज मेरी इस बात को, मेरे इस लहज़े को इतना ज़्यादा एप्रिशिएट करती है। मुझे लोग बोलते हैं, नहीं, वाक़ई में? "आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है।" बट मैं अगर बताने जाऊँगी तो कुछ आज से 10 साल पहले मैं गुटखा खाती थी, पान खाती थी और मैं ऐसा बात करती थी, "क्या रे दीदी ऐसा करती है तू, देगी नहीं?" ऐसा करती थी मैं। फिर बाद में देखो अब देखो यहाँ ये समाज को ये सीखने की ज़रूरत है कि उस ट्रेन की पब्लिक ने आज वो क्या रे वाली देवी को, "क्या दीदी कैसी हो?" ये कर दिया। सो प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत है। देखो, हम पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं, लेकिन प्यार के अगेंस्ट नहीं रह सकते। मैम, जैसे आपने कहा कि वो आप छोटी सी उम्र में आपको ताली बजाने वो सिग्नल पे आप ताली क्यों बजाते हैं? अभी मैं किसका डायलॉग मारूँ यहाँ पे? ऐसे बोलूँ ताली बजाना हमारा आक्रोश है या ताली बजाना हमारा आइडेंटिटी है। हाँ, मतलब क्यों बजाते हैं? क्या रीज़न है मतलब? हाँ, ताली बजाने का इसके पीछे कुछ रीज़न है ताली के पीछे? मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे का कोई रीज़न होगा। पर सिर्फ़ हाँ, ये आइडेंटिटी है मेरी। ऐसे कि वो दर्द है हमारे दिल का, वो उसे हम ताली के रूप में बता रहे हैं। आपको अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हमने थोड़ा रिसर्च किया था। अ, हिजड़ा, मंगलमुखी, किन्नर, ख्वाजा, सराब, ये अलग-अलग नाम, ये क्या मतलब है इसका? आप ऐसे सवाल कहाँ से ढूँढ-ढूँढ के लाते हो? है हमारी छोटी-सी टीम। ठीक है, आप यही क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप एक-एक क्वेश्चन एक-एक वर्ड के साथ में आप मुझे पूछो, मैं बताती हूँ। हिजड़ा, हिजड़े को आज लोगों ने गाली बनाई है। लोग कहते हैं, "अबे क्या हिजड़ा है तू? अबे तू क्या हिजड़ा बन गया? क्या हँस रहे हैं हिजड़े की तरह?" क्या ये समाज को पता है कि हिजड़े का अर्थ क्या है? नहीं पता। चलो मैं बता देती हूँ। हिजड़े का अर्थ ये है, हिजड़ा इज़ अ अरेबिक वर्ड। वो एक अरेबिक वर्ड है। हिजड़ा उसे कहा जाता है कि जो अपने अस्तित्व को नहीं जानता और अपने अस्तित्व को ढूँढने निकला है। दैट इज़ व्हाई वी आर हिजड़ा, क्योंकि हम अपने अस्तित्व को ढूँढने के लिए निकले हैं। तो हाँ, मैं हिजड़ा हूँ। पर मैं अपने आप को जो हिजड़ा कहती हूँ, लोगों ने उसको गाली बना दिया है। हिजड़ा तो कोई भी हो सकता है। छोटा बच्चा भी अगर अपने अस्तित्व को ढूँढने के लिए निकलेगा, वो अरेबिक वर्ड यूज़ कर सकता है दैट ही इज़ अ हिजड़ा। हिजड़ा वो कोई हमारे कम्युनिटी पे कोई टैग नहीं है। वो कोई वर्ड है, कोई कास्ट का, कोई रिलीजन का, वो हमारी कम्युनिटी में हम लोगों ने यूज़ किया है। सेकंड, किन्नर, किन्नर वो आप लास्ट में दो, वो जो मंगलमुखी नाम का क्या ठीक है, हाँ, वो मंगलमुखी। हमारे शास्त्र के हिसाब से अगर हम देखने के लिए जाएँ, भगवान के नज़रिए में मंगलमुखी में जैसे कि हम मंगल हैं, मंगल कार्यों में जाने वाली, मंगल चीज़ों में उपस्थित होने वाली, अ, शुभ कार्यों में उपस्थित होने वाली और हमारा जब जन्म होता है, हमारे पास जो मंगल देव है, मंगल ग्रह, मंगल नक्षत्र हम पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसी के लिए हमें मंगलमुखी कहा जाता है। और ख्वाजा सराह। ख्वाजा सरा ये इस्लामिक वर्ड है। जैसे कि मुस्लिम्स लोग होते हैं, वो लोग हमें ख्वाजा सरा नाम से पुकारते हैं। अब आते हैं वो लास्ट वाला वर्ड किन्नर। किन्नर, वो किन्नर जो है वो आज के समय में हम लोगों को ये हमारे अपने आप को ये नाम दिया है कि लोग आज के वक़्त में जैसे कि ट्रांसजेंडर्स अभी नाम बना, ट्रांसजेंडर्स के पहले किन्नर था। ट्रांसजेंडर तो ये इंग्लिश वर्ड है ना? तो हाँ ना, ट्रांसजेंडर्स हमने हमारी आइडेंटिटी देने के लिए आज लॉ के हिसाब से ट्रांसजेंडर नाम दिया है। बट उसके पहले हमारे देश में शायद से हम लोग इंग्लिश वर्ड्स को वर्ड्स नहीं मानते। इंग्लिश जस्ट इन अ वर्ड, किन्नर मीन्स यस आई एम। नाइस, ग्रेट। अ, अगर कोई ट्रांसजेंडर हो, किन्नर, उनको सर्जरी करवाना हो, वो कर सकते हैं? जैसे कि वो अपने आप को एज़ अ मैन या फिर वुमन आइडेंटिफ़ाई करते हैं। देखो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो मेल तो कभी नहीं बन सकते, ओके। क्योंकि वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो मुझे नहीं मालूम।
क्योंकि वो मैंने जो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो आदमी तो कभी ही नहीं बन सकते, लेकिन औरत बन सकती। औरत बन सकते हैं बाय सर्जरी। काफ़ी एक्सपेंसिव है हाँ, अराउंड 10 लाख रुपीस। इन इंडिया और फॉरेन। हाँ, फॉरेन से लेके इंडिया में, दोनों में। पेन तो काफ़ी होता ही रहेगा। छोटी सी नेल कट गई या फिर चमड़ा कट गया तो इतना पेन होता है। तो सोचो, आज समाज हमें हिजड़ा, छक्का, जैसे अभी बोला मैंने, आज हमें इतने तक नामों से पुकार लेते हैं। आसान है क्या हमें आपके सामने रिप्रेजेंट करना? बताओ। मैं पूरे समाज के सामने पूरे समाज के प्रश्न के उत्तर दे रही हूँ। क्या समाज का एक भी ठेकेदार खड़े रहकर मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है? नहीं दे सकता। लोगों को बहुत ये दिखता है कि अरे किन्नर बड़े बदतमीज होते हैं। हम क्यों बदतमीज बने? किसने बनने पे मजबूर किया? जब मेरे इस कंधे पे दुपट्टा रखने का वक्त था ना, तो ये दुपट्टा साइड में रख के ला रे बाबू दे, वो इज्जत छोड़कर, ऐसे बने हैं हम। हमें कोई कैसी नजर से भी देख रहा हो, तभी भी हम लोगों ने बोला है बाबू छोड़ ना रे बाबा, तू क्या कर रहा है, 2 रुपए दे, खाऊंगी दुआ दूंगी। तो इज्जत हमें मिली नहीं है, ना हमें किसी ने इज्जत सिखाई है। हमें जितनी इज्जत सिखाई है तो आप हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आओ। हमारे जो डेरे होते हैं, हम हमारे गुरुओं की बहुत इज्जत करते हैं। आपको पता है, अगर मैंने आपसे उल्टी बात की है और अगर आप मुझे ये बोल दोगे ना कि मैं तुम्हारे गुरु को बताऊंगा, जैसे आपको मेरे गुरु का नाम पता हो कि वो कहाँ रहती है, आपको पता है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ लूंगी कि मेरे गुरु को मत बताना। हम हमारे गुरु की इतनी इज्जत करते हैं, हम दूसरी बार ऐसे कोई गलतियां भी नहीं करेंगे। सो जो इज्जत वाली बात है, हमें इज्जत हमारे गुरु ने सिखाई है तो हम हमारे गुरु की इज्जत करते हैं। रही बात आपके सामने, अगर आपको इज्जत देनी है, फर्स्ट यू गिव रिस्पेक्ट, डेफिनेटली देन आई गिव यू रिस्पेक्ट। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो मेन तो नहीं बन सकते, वुमेन बन सकते हैं ट्रांसजेंडर सर्जरी के थ्रू। वो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं? नहीं, अगर वो लेस्बियंस हुए हैं और अगर उनका यूट्रस ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, सो लेस्बियन कैन बी अ मदर, बट ट्रांस वुमन कैन नॉट बी अ मदर, बिकॉज उसमें वो यूट्रस का कोई स्पेस ही नहीं होता। और जैसे कि डॉक्टर्स को देखने के लिए जाएंगे तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। हाँ, मैं गई थी डॉक्टर से पूछने के लिए कि काश मैं भी किसी बच्चे को जन्म दे सकूं सर, तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा, फिलहाल के वक्त में, फिलहाल तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो कर सकें। अगर अगर इन फ्यूचर में होगी तो हम जरूर आप तक मैसेज पहुंचाएंगे। तो मैं घर आ गई, मतलब नहीं हो सकते। बच्चे पसंद है? अरे क्या बात कर रहे हो आप, मेरी तो जान है बच्चे, जान है मेरे बच्चे। किसी दिन आप अभी मेरे एरिया में आओ और इतने इतने बच्चे, इतने इतने, उनसे बोलो ऐसे देवी के लिए लड़का ढूंढ लिया हमने, देवी की शादी करवाएंगे। सारे बच्चे पत्थर उठा के मारेंगे आपको। इसीलिए बुला रहे हो क्या आप? सब इतना प्यार है उन बच्चों का मेरे पे कि मैं क्या ही बोलूं। बस क्या है ना, वो भगवान वही है। जब छोटा बच्चा, आपको पता है मेरे इधर एक लड़का है, वो कितना छोटा है, वो शायद 2-3 साल का है। फोन लेता है, लिटरली फोन, और फोन लेके आता है और मुझे बोलता है, उसके बाजू वाले को बोलता है, बड़े बड़े लड़कों को, इतना छोटा लड़का बोलता है, ए सुनना, उसको बोलना मेरे को फोन करने के लिए, म्हणजे त्याला सांग ना, मला तिला सांग ना मला फोन करायला, ए तिचा नंबर घे ना, तिचा नंबर। बस उसी में खुश हो जाती हूँ यार, वही। और मैं बस यही कहती हूँ, गोविंद, मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ। सो मैं कहती हूँ, हे गोविंद, कि क्या लीला है आपकी। आप कभी बच्चे के रूप में आ जाते हो, आप कभी बहन के रूप में आ जाते हो, आप कभी भाई के रूप में आ जाते हो, आप कभी गुरु के रूप में आ जाते हो। आप क्यों नहीं आते? आप ही आ जाओ ना, स्वयं रूप क्यों ले रहे हो? ठीक है, प्रेम भर रहे हो, भावना भर देते हैं। सो ऐसे मुझे प्यार मिलता है समाज से। आइए। आप शादी करना चाहोगे कभी? कोई जवाब नहीं है इसके आगे। शादी करने के लिए सामने वाले में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। मुझसे शादी करने के लिए हिम्मत चाहिए। रहेंगे ना कोई ना कोई। कोई नहीं होता इतना, रहन दो यार, रहन दो। अरे इतनी खूबसूरत हो आप। वो आप ना बल्क क्वांटिटी में लड़कों को मार सकते हो, पता है, इतनी खूबसूरत। सुनिए, लड़का अगर हाथ से हैंडीकैप होगा ना, जैसे वो लंगड़ा होगा, तो मैं उसके साथ ना उसको व्हीलचेयर में जिंदगी भर घुमा सकती हूँ। अंधा होगा तो उसकी आंखों की रोशनी बनकर मैं उसको संभाल सकती हूँ।
अगर वो गूंगा होगा तो मैं उसकी बोली बनकर मैं उसको समझ सकती हूँ। अगर वो बहरा होगा तो उसके कान को मैं आवाज बनकर महसूस करने की शक्ति मैं बन सकती हूँ। मैं मेरे पति के लिए, मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड के लिए जो मेरे लिए बनना चाहेगा वो सब कुछ कर सकती हूँ, मगर वो मेरे लिए उसके विकलांग बुद्धि को चेंज नहीं कर सकता। समझ गए? लड़का वो कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, पर जहाँ पे हमारे समाज में तो यही चीज सिखाई जाती है कि हमारे किस ऐसे सिखाते हैं, अपने किस्मत में मर्द ना है। और एक अच्छा यही टोन रहता है कि आप ऐसे यही टोन में बात करते हो? हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आप जैसे कम्युनिटी की बात कर रहे हो ना, आपका जो टोन है ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे कम्युनिटी से। लेकिन ऐसे ही बात करते हो हाँ, कम्युनिटी वाले। हाँ। मोहब्बत का टोन भी यही है, गुस्से का टोन भी यही है। नहीं, हमें बहुत प्यार से समझाया जाता है कि बेटा, हमारी जिंदगी में अगर हमें प्यार नसीब में होता तो हमें प्यार, हमारी जो पूर्वज, हमारी जो हमारी जो माइयाँ हैं, उनके पीढ़ी से हमें सुनाई देता ना कि हाँ, हमारे को प्यार मिला, उन्हें किसी से प्यार मिला। इतना इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी से, वो तो छोड़ो, आज की जनरेशन की बात कर रही हूँ। स्टिल 2025 में जी रहे हैं लोग। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कंप्यूटर, मतलब बोलते हैं ना, वो आईवीएफ से बच्चा पैदा हो जा रहा है ना? कोई हमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समाज को ये कहूंगी कि अगर आप एक लड़की से शादी करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, भाई लड़की से प्यार करते हो और बहुत ज्यादा प्यार करते हो, क्या पता शादी के बाद वही बच्चे को जन्म ना दे पाई तो क्या आप उसे छोड़ दोगे या आप दूसरी बीवी लाओगे? अगर आपने उसे छोड़ दिया तो आपके दिल में मोहब्बत नहीं है, या तो आपने दूसरी बीवी ला दी तो भी उससे मोहब्बत नहीं है, तो आपको क्या चाहिए? प्यार या बच्चा पैदा करने वाली मशीन? है ना? उसी तरीके से अगर बच्चे को नहीं जन्म दे सकती तो मुझे भी एक पार्ट ऑफ ह्यूमन, मुझे इंसान का एक हिस्सा समझकर मुझसे भी तो प्यार किया जा सकता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि मेरे एक फ्रेंड को है ना, एक ट्रांसजेंडर फ्रेंड थी, उसने मुझे ऐसा बोला कि तू ना मेरे मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, तू वैसा वैसा करके उसने मुझे बोला। तो फिर बाद में मैंने उस आदमी को पता है क्या जवाब दिया? कि साले की सोच ना वही अपंग थी। वो पैर से लंगड़ा होता तो चल जाता, आँख से होता तो चल जाता, साला सोच से लंगड़ा है वो, बदल ही नहीं सकते। बदल ही नहीं सकता वो, कैसे बदलेगा? आपको पता है हमारे आउट ऑफ कंट्री में जनरेशन बहुत आगे बढ़ गई है। वहाँ की संविधान, वहाँ के प्रावधान, वहाँ पे वो जो है बहुत अलग हो गया है। हमारे यही इंडिया में ही हिजड़ा भीख मांगने वाली चीज़ है, इंसान नहीं है। आप ये देखो कि बहुत सारे लांछन उड़ाने के बाद मेरा समाज रास्ते पर आ गया। क्या मेरी इच्छा नहीं है मेरा भी एक अच्छा घर हो? क्या मेरी एक इच्छा नहीं है कि मेरा भी एक अच्छा पति हो? क्या मेरी एक इच्छा नहीं है कि मैं भी किसी की माँ बनूं? चलो, मैं बेटी तो हूँ, मेरी गुरु की बेटी हूँ मैं, बट काश ऐसा होता। पर हमारी गुरु ऐसे कहती है, जाग जा बेटा, ये सपना है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। और इस दुनिया में कोई ऐसा मर्द है ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ है कोई मर्द जो हमसे दिल से दिल लगा के पूरे निष्ठा के साथ प्रेम कर सके। अगर कोई चाहे आपसे मोहब्बत करना, कर सकता है वो, या फिर आप कर सकती हो? देखो, सबसे पहली बात तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं तेरी मोहब्बत, मैं तो मैं मेरी बात करूं, जी, जी, जी। तू दिल से प्यार कर, मैं उस प्यार को निभाऊंगी। तू प्यार तो कर, मैं उस प्यार को करके दिखाऊंगी। है ना? जैसे कि एक शायरी मैंने सुनी है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजक भी है, ना माने तो मर के देख। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा नहीं कुछ नहीं आता। दुनिया में प्यार करने के दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। क्या बात है, बहुत खूब। सही है। आपको कभी प्रपोज आया किसी के? बहुत है ना, मैंने पहले ही कहा था, आप एक दो नहीं, आप बल्क क्वांटिटी में लड़कों को मार सकती हो। बहुत बहुत मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा। तो आपने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया? इतने सारे प्रपोज आ रहे हैं आपको। भरोसा नहीं होता ना। तो भरोसा कैसे मिलेगा आपको जब करोगे ही नहीं तो? देखो कैसा है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है प्यार में। इसी प्यार के चक्कर में मैंने मेरी बहनों को
फांसी से फंके के पास फंके पे लटकते हुए देखा है, आग में जलते हुए देखा है, ट्रेन के नीचे कटते हुए देखा है, जहर पी के मरते हुए देखा है, और मोस्ट ऑफ दारू पी के लोगों के सामने घूमते हुए देखा है। आपके समाज में आपको प्यार करने का अधिकार है, पर हमारे समाज में प्यार से डर करने का अधिकार है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर मैं देखने के लिए जाऊं कि अगर आप प्यार करते हो तो आप मूव ऑन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक लड़की ने आपको धोखा दे दिया, या एक लड़के को एक लड़के को एक लड़की ने धोखा दे दिया, क्योंकि मैं सेम ही बोल रही हूँ ना। ठीक है, चलेगा, हम समझ जाएंगे। वही जो सेम सेम अगर अपोजिट चाहे लड़का है, चाहे लड़की, कोई वो भी एक धोखा दे। दूसरे को कर कर देंगे, ब्रेकअप हो जाएगा, अगर उसको हर्ट कर देंगे, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो दूसरी जगह पे प्यार कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है ना, तो भाई वो अरेंज मैरिज कर सकते हैं। कितने ऑप्शंस है आपके पास? हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता ना भाई, क्योंकि वो एक ही था जो मुझे इतने लोगों में उसने मेरा हाथ पकड़ा था, उसने मुझे झूठा सपना दिखाया था, और उस सपने के झूठी उंगली को पकड़कर मैं चल रही थी आगे, और आगे मैं गड्ढे में गिर गई। तो गिरने के बाद मुझे 2-3 चीज नहीं होगी, बहुत सारी चीज का रिग्रेट होगा मुझे, पछतावा, कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ये क्यों हुआ ऐसे, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैंने ही क्या गलत किया, मैंने सिर्फ प्यार की अपेक्षा की, क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। तो वही सेम मेरी बहनें जैसे दिखती है वैसे दिखूंगी मैं आपको। कभी हुआ था आपको प्यार? सच बोलना। नहीं। आंखों से लग रहा है झूठ बोल रहे हो। हाँ, तो झूठ ही समझो, ये झूठ बोल रही हूँ मैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। सोसाइटी का कैसा बिहेव होता है आपके साथ, कैसा बर्ताव होता है? कभी कोई सोसाइटी में जेंडर की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है? देखो, मैं अगर मेरी बात करने के लिए जाऊं, तो सोसाइटी में मेरे जेंडर को तो लेके ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी ट्रेन में ऐसे लोग मुझे मिल जाते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। ओके। पर जैसे कि मेरे कम्युनिटी को लेकर, जैसे कि लोग कहते हैं, हमें देखकर कहते हैं कि हिजड़ा आ गया, मतलब हिजड़ा आ गया, तो हमें देखकर ये बोलते हैं मर्द आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अरे सालो, तुम ये चीज सोचो कि अगर एक औरत को पीरियड अगर नहीं आती है ना, तो उसे भी बाल आते हैं मुंह पे, उसकी भी आवाज कड़क हो जाती है, मर्दों जैसे बात करने लग जाती है। उस औरत के पास पीरियड्स का अगर प्रॉब्लम है, पीसीओडी जो भी एक्सरसाइज, वो मुझे नहीं मालूम, अगर वो नहीं आता है तो उन्हें भी बच्चा नहीं हो सकता। तो क्या उसका मतलब ये कि वो भी किन्नर बन गए? नहीं। चलो छोड़ो, मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है छोटे वक्त में। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग हमें जब देखते हैं ना, तो हमें लोग देख के हमारे उनके, ये बच्चे को छुपा लो, बच्चे को छुपा लो, क्या है ये? तो ये बच्चे ले जाएंगे, मर्द आ गया, इसको दाढ़ी है, इससे मस्क्यूलर है, वो ये है, मैं वो, ये वो है, ऐसा वैसा। अरे अब मेरा समाज को सिर्फ यही कहना है, हमें इंसान समझो, इंसान तो समझो, कुछ तो समझो। हम आपको बहन समझते हैं, हम आपको भाई समझते हैं, हम आपको माँ समझते हैं, हम आपको बेटी समझते हैं, है ना? तो आप हमें इंसान तो समझो एटलीस्ट। और कुछ करते हैं, बहुत ज्यादा मिसबिहेव रहता है लोगों का, झगड़े खुद उनके बिहेवियर के वजह से। अब आप मुझे बोलो, मैं आपके सामने खड़ी रहूंगी, और जब मैं आपके सामने ऐसे खड़े रहकर मैं आपको प्यार से बोलूंगी, कैसे हो बाबू, तो फिर आप ऐसे करोगे, हे चल चल जा यहाँ से। फिर आप ये सोचोगे कि आप वहां से मुझे पत्थर मारोगे और मैं यहाँ से फूल दूंगी, तो भाई ये गलत है, क्योंकि समाज ने मुझे कमाने का कोई जरिया नहीं दिया है। मुझे एक ही जरिया दिया है, आपके सामने आके नाचना, गाना, ताली बजाना, सिग्नल पे खड़े रहना, ट्रेन में मांगना। यही तो जीवन दिया मुझे समाज ने। मैं अगर समाज को उसकी गलती गिनाने गई, तो मैं बहुत गलतियां गिना सकती हूँ, बट आई लव समाज। मुझे बहुत प्यार है समाज से, मैं बहुत प्यार करती हूँ, और समाजवासियों तुमसे एक ही आग्रह है कि अगर हम आपसे प्यार करते हैं, आप भी हमें प्यार दो, और एक इंसान समझो। वो बाद में देखेंगे हम के आप हमें क्या मानते हो, इट्स ओके, पर इंसान समझो। अब देखो एग्जाम्पल, भी आपने इतनी अच्छी कविता मेरे बारे में कही, सो वो कविता का अर्थ वो दुनिया को समझ में आना चाहिए, कि क्या आप बोल सकते हो एक एक करके वो शब्द? मैं उसका मीनिंग बताती हूँ दुनिया को। कौन से वाले शब्द? सबसे पहले जो कविता आपने बोली थी, अच्छा, किसी ने हिजड़ा कहा, किसी ने छक्का कहा, किसी ने। वर्ड बाय वर्ड बोलिए। ओके। हिजड़ा। किसी ने
किसी ने हिजड़ा कहा, हिजड़ा, जबकि मैं अपने अस्तित्व की पहचान ढूंढने के लिए निकली, उसे भी आपने गाली बना लिया। किसी ने छक्का कहा, छक्का, वो सिर्फ एक नंबर के लिए अच्छा लगता है, पर आपने उसे भी गाली बना दी। किसी ने ये तो किसी ने मीठा कहा। सोचिए, जब मैं खुद अपनी जेंडर को लेकर आपके सामने खड़ी हूँ कि मैं क्या हूँ, तभी मैं गे हूँ, है ना? और मीठा, तो देखो मीठा खाने में अच्छा लगता है, और वही मीठा डायबिटीज भी लगाता है। लगाता है। पर फिर भी आपने उसको गाली के, मीठा कितना अच्छा शब्द है, उसको भी गाली में यूज कर लिया। नहीं कहा तो मनुष्य, एक इंसान नहीं कहा। तो कब से पूरे वीडियो में मैंने आपको यही कहा है कि हम एक इंसान समझ। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये क्या इंसान नहीं लग रहे यार, कैसे? शैतानु मैं भूत हूँ। वो मैं सोसाइटी को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमें भगवान ने, आप जिस जिस भी धर्म से हो, आप जिनको भी मानते रहेंगे, अगर हमें भगवान ने भेजा है, जन्म दिया है एक इंसान के पेट से, तो वो इंसान ही है। भले उसकी जेंडर कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखती। सबसे पहला होता है इंसानियत, वो इंसान ही है। आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव वाली चीज़ें ना करें। सॉरी, मैं इस बात पे यहाँ काटूंगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इस दुनिया में सबसे बड़ी गुने की चीज और सबसे बड़ी पापी है, वो है पेट, है ना? पैसा और भूख, भूख किसी इंसान को प्रोस्टिट्यूट बना देता है, किसी को चोर, किसी को डाकू, किसी को गुंडा, तो किसी को बड़ा डॉन, है ना? कोई 420 करता है, कोई क्या करता है। यार, हमने हमारे पेट के लिए क्या किया? ताली बजाई, नाचा, हाथ फैलाया, भीख मांगा, पर किसी की चोरी तो नहीं करते ना। माँ बाप के हिस्से के लिए तुम लोग एक दूसरे भाई को जो जन्म लेके निकलते हो ना माँ के पेट से, तुम लोग उनके विरुद्ध चले जाते हो, और हमें देखो, हम तो वापस उनकी शक्ल भी नहीं देखते। बताओ, मैं अच्छी या तुम? पर हम आपके साथ में ये भेदभावना नहीं रखते, कैसे भी हो। प्लेज सुना है? प्लेज, प्लेज, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसके आगे का मैं नहीं बोलूंगी। देख रहे हैं आप लोग इतने खूबसूरत यार, कैसे आप लोग मतलब, वहाँ आप अगर उनके साथ बुरा करेंगे तो वो भी बुरा बर्ताव ही करेंगे। सीधी सी बात, आप किसी को गाली दोगे यार, कलयुग है, कोई सुन के थोड़ी लेगा, वो भी रिवर्ट में गाली देगा आपको। अभी देवी जी से हम बात कर रहे हैं, वो भी एक किन्नर है, लेकिन हम उनसे इज्जत से पेश आ रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, हमारे कहने पे वो शो में आए। वरना अगर हम बोलते हाँ देवी तेरे को आना है शो पे, हाँ, ये वो भी हमको उसी तरीके से रिप्लाई करते ना। अगर यही सवाल आप मुझसे बीच रास्ते में करते हैं, मुझसे या मेरे समाज के किसी और व्यक्ति से, तो क्या इस सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता? नहीं मिलता। बस यही बात है कि सिर्फ प्रेम। देखो, जैसे हमें क्रोध, भगवान को क्रोध से पा सकते हो क्या? नहीं। भगवान को घमंड से पा सकते हो क्या? उसी तरीके से अगर हमें समझना है तो प्यार से समझो, हम समझ जाए और आपको समझा देंगे। समझना चाहेंगे। ठीक है, कि मैंने क्लिप्स देखे थे, आप लेडीज कोच में, यस ज्यादा, आप मेल कोच में नहीं जाते हो। मुझे ना आदमी लोगों से शर्म आती है, और दूसरी बात, शर्म आती तो कैसे कैसे प्रपोज आएंगे फिर? वो प्रपोजल से लेना देना नहीं है वहां पे। मतलब वो जेंट्स कोच में मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये भाई, ये जो देखो, जितने मर्द हैं भाई, तुम लोग सारे अपनी बीवियों से तंग होकर तुम लोग गुस्से में हो जाते हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक औरत की जिंदगी में बहुत दुख है ना? एक औरत की जिंदगी में बहुत दुख है, उसी तरीके से एक आदमी की भी जिंदगी में दुख है। लेकिन मैं बहुत इस चीज के लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सकती, बस क्योंकि मैं आपके दुख को नहीं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं समझती। सो मुझे माफ कर देना। आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही है, यू आर द वॉरियर। आप एक बहुत बड़े योद्धा हो, और आप लोग इस चीज में ये हो गया नहीं क्या, एक तीर से निशान एक तीर से कवर वाली बात है। योद्धा हो आप सब लोग अपने में। और जैसे कि, और आपकी बीवी ये मेरी आपका स्तंभल है, नहीं समाज। अच्छा, जेंट्स, लेडीज कोच वाले को मैं जेंट्स कोच वाले को बता रही हूँ, दोनों को बता रही हूँ कि एक औरत आपका स्तंभल है, सहारा है ना? और सब मिलके रहो, अच्छे रहो, खुश रहो, और मैं आपके पास
जेन्स कोच में कभी नहीं आने वाली। अच्छा, आप ये ट्रेन में एवरीडे जाते हैं या कभी-कभार ही? मैं कभी-कभार जाती हूँ, मैं रोज़ नहीं जाती। जितनी मुझे ज़रूरत है, मैं उतना ही जाती हूँ। आपका इनकम का ज़रिया क्या? आप कहीं जॉब ट्रेन। अच्छा, वही जो आप कभी-कभार जाते हाँ, अब लोग मुझे देखकर ये कहेंगे कि तो ट्रेन में भीख माँगती है। 1 मिनट, मैं लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि मैं ट्रेन में भीख नहीं माँगती हूँ। हमने देखा आपका वीडियो आप एंटरटेन कर रहे थे। जी हाँ, मैं अपनी एंटरटेनमेंट देती हूँ लोगों को, मैं लोगों को हँसाती हूँ, तब उसका ₹2 लेती हूँ। जैसे फॉरेन में भी काफ़ी फेमस है ना, वो लोग माँगते नहीं, जिसको जो स्किल है, गिटार चाहिए, बस, तो वो अपना स्किल दिखा के वो भी वही। मैंने आपको एक होस्टिंग वाला वीडियो देखा था, ट्रेन में आप बोल रहे थे ना नमस्कार। हाँ, मैं एक बार सुना प्लीज़ अच्छा, मैं आपके स्पॉटलाइट के बारे में बोलूँगी, ठीक है? चलिएगा। कैमरे में देखो, हाँ, बिल्कुल। ऐसा है वो, मैं डायरेक्ट कैमरे के सामने से आती हूँ और मैं ऐसे करती हूँ, जी, नमस्कार। एंटर स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत है। कृपया करके आप सब अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर महेश जी। और इस स्पॉटलाइट को होस्ट करने के लिए आए हैं मिस देवी वाघेला और आप सभी से मिलने की बहुत-बहुत तमन्ना है। सूचना समाप्त। धन्यवाद। क्या बात है! बहुत सही। मैंने आपका ये क्लिप देखा था, मैं बोला अरे यार इतना अच्छे से कोई होस्ट और लोग भी एंटरटेन्ड हो रहे। नहीं, वो जो था वो ट्रेन ऐसे जा रही थी वहाँ पे से अब हमारी ट्रेन प्रस्थान करने वाली है हाँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लिए। सो आप सब अपनी सीट बेल्ट्स खोल लीजिए। आपने जितनी टिकट खरीदी थी, उतनी टिकट खत्म हो चुकी है। आप वॉइस ओवर के लिए जाइए कभी। कृपया करके ट्रेन से दफ़ा हो जाएँ। ऐसे। वो क्या होता है वॉइस ओवर में समझी नहीं। वॉइस ओवर जैसे वो ट्रेन जो अनाउंसमेंट होते हैं, ये इतना नसीब कब होने वाला है? तो आपकी कला दिखाओ ना। अब देखो पुलिस के लिए अगर मैं पढ़ाई करने के लिए जाऊँ तो पुलिस में ही कम से कम 80,000 से लोग ज़्यादा उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मेरी गिनती भी होगी। तभी आपको स्कूल में ये वैसे तो आपने पहले थोड़ा बताए थे, स्कूल में कोई ऐसे दोस्तों सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में होते ना, हाँ, हाँ, मैं बताऊँगी। मेरे 3 फ्रेंड्स थे, शंकर, राजा और संजय। पर वो लोगों ने कभी मुझे किन्नर बोल के नहीं सताया। क्या उनके फैमिली ने कभी नहीं उसके साथ दोस्ती नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे सबने प्यार दिया है, बचपन से। पर मैं आपको वही बताऊँगी, देखो मैं क्यों आपको कोई बुरी चीज़ बताकर मैं आपको नाराज़ कर दूँ। अगर आप आज मुझे देखकर आप खुश हो रहे हो, सो आपको ये इंस्पायर्ड होना है कि नहीं, मैं अगर इनके साथ अच्छे से पेश आकर मैं अच्छा बन सकता हूँ, वो मेरे साथ अच्छी रह सकती है, तो दूसरे भी रह सकते। तो हम शंकर, राजा और संजय पे थे। वो अगर मेरी पेंसिल, मेरा डब्बा, मेरे पैसे अगर ले लेते या मेरी बुक्स चुरा लेते थे, तो मेरी 3 फ्रेंड्स थी, सुशीला, चित्रा और रुखसार। लड़की भी 3, लड़के भी 3। हाँ, सो ये लोग तीनों जन लड़ते थे उसके साथ में। "ए, क्यों कर रहा है उसके साथ में, ऐसा मत कर।" समझ रहे हो ना? वो मेरे ये जो 6 फ्रेंड्स थे सभी अच्छे ही थे आप। जी हाँ, पर ये जो 6 फ्रेंड्स थे वो मेरे 4th स्टैंडर्ड तक ही थे, जब तक मेरा खुद का जब मैं 7-8 साल की नहीं हो जाती तब तक ही मैं घर में थी और फिर मैं चली गई। वो मेरे फ्रेंड्स कब से थे? जूनियर केजी से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक, सिर्फ हम साथ में ही थे। हमारी मुलाकात उसके बाद कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं मेरे समाज में चली गई। जी। ब्रेक चाहिए आपको? नहीं, बोलिए आप। ठीक है। अच्छा, आपका कोई ड्रीम था कि मुझे ये बनना है लाइफ में, ऐसा कुछ था? मेरा एक ड्रीम है, अभी है, पहले का चाहिए या अभी का चाहिए? हाँ, दोनों बता दो। पहले का ड्रीम था कि मुझे बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनना है, और अभी? मुझे एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ बनना है। आपका फेवरेट एक्ट्रेस या फिर एक्टर? फेवरेट अगर देखने के लिए जाएँगे तो आप बोलोगे कि आप सिंगल ही मरोगी। ओके। सलमान खान। और फेवरेट एक्ट्रेस देखने के लिए जाएँगे कि जो मेरी इंस्पिरेशन है, जिनके जैसी मैं हूँ रियल लाइफ में, वो है हमारी श्रीदेवी। वही। फेवरेट कॉमेडियन आप पूछो? समीर। नहीं, जॉनी लीवर जी। अगर ट्रेन में आप मुझे देखोगे तो आप ऑन कैमरा मुझे श्रीदेवी जैसा नाटक करते हुए देखोगे और ऑफ कैमरा आप उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखोगे।
अगर इन केस तभी एंटअप टीम ने कोई मूवी का प्लान किया, पहला ऑफर आपको देंगे, क्या बोलते हो? तभी आपकी एक्टिंग देखेंगे हम। देखते हैं, अब आप लोगों के साथ में मैं एकदम घुल मिल गई हूँ। चलिए ठीक है। अ, आपको भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान को मानते हो? बहुत ज्यादा। अगर भगवान के भरोसे अगर मैं नहीं रहती है, मैं या मेरा पूरा समाज, तो आज हम शायद जिंदा नहीं होते और आपके सामने देवी नहीं होती। लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आई जहाँ पे खुद को खत्म कर देने का दिल किया, पर कहते हैं ना कि भगवान ने वहां पे वो दिल में वो भावना उत्पन्न कर दी कि नहीं, तुझे मरना नहीं है, तुझे बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए वो मरने के बारे में तो मैंने सोचा नहीं, पर भगवान के प्रति प्रेम आ गया मन में। भगवान पे काफी श्रद्धा है आपकी। हाँ। कितनी श्रद्धा है, कितना मानते हो भगवान को? भगवान को कितना मानते हो वो जरूरी नहीं है, आप भगवान को किन रूप में कैसे जानते हो ये जरूरी है। अब जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान सॉरी हमारे महादेव का भक्त हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, लोगों को ये शायद ही पता नहीं होगा कि जो हमारे अ, शिव जी हैं, उनको सबसे प्रिय कौन, पार्वती मैया। और हमारे विष्णु को उनसे प्रिय कौन, लक्ष्मी माता। पर अगर ऐसे देखने के लिए जाएंगे तो उनका सीक्रेट लव भी है। विष्णु शिव से बहुत प्यार करते हैं और शिव विष्णु से बहुत प्यार करते हैं। क्यों? चलो हम इस बात को श्री कृष्ण और माँ राधा पे लेते हैं। हमारे स्वामी प्रेमानंद जी ने भी यही कहा है, तो मैं गलत नहीं हो सकती शायद, पर मैं बता देती हूँ। हमारे जो कृष्ण है वो है माँ पार्वती, और हमारी जो माँ राधा है वो है शिव, और जो शिव है वही माँ राधा है, माँ लक्ष्मी है, और जो हमारी माँ पार्वती है वही विष्णु है। लेकिन ऐसा कहा गया है ना कि कृष्णा जी विष्णु जी के अवतार है। वो अवतार हो सकते हैं, लेकिन मिलने के लिए उन लोगों को कौन सा अवतार लेना पड़ेगा वो हमें थोड़ी ना बोलेंगे। शास्त्र पढ़ो, सब मित पता चलेगा। सब वो प्यार करते एक दूसरे से। जी जी। जैसे कि महादेव जी को सबसे प्रिय विष्णु जी का मोहिनी अवतार है, जो एक तरीके से हमको माना जाता है। अच्छा, किन्नरों को? हाँ, हमें मोहिनी अवतार भी माना जाता है। अब जैसे देखो, अभी 2 महीने अगले सॉरी मई महीने के 8 तारीख को मैं यहाँ से निकलूंगी। 12 से लेके 14 तारीख तक तमिलनाडु में नहीं एर्नाकुलम। नहीं नहीं, वहाँ तो अयप्पा स्वामी का मंदिर है। एक गांव का नाम है, मैं भूल गई, लेकिन वो कुआकम करके वहां पे एक छोटा सा गांव है, उस स्टेशन पे उतरना है। अ, बड़ा तमिल में मुझे आता है वो, चलेगा, कोई नहीं। पर वो मैं भूल गई। आई जस्ट फॉरगॉटन दैट स्टेशन नेम। पर वहां से कुआकम स्टेशन आता है, वहां पे अरावन देवता है। ओके। तो वो अरावन देवता की शादी मोहिनी के रूप में। मोहिनी रूप हाँ, सो आज हमारे भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का अवतार लिया और उन्होंने शादी रावण देवता से की। सो उसी तरीके से आज भी हमें मोहिनी रूपी, हम इंसान जो हम किन्नर है, हम मोहिनी का रूप ले, जैसे हम मोहिनी है वैसे हम एक दिन के लिए शादी करते हैं और हम विधवा हो जाते हैं। सो बताओ, हम लोग मोहिनी का ही अवतार हुए ना। अच्छा, ये आप वहां पे जाओगे तो शादी एक दिन का? एक दिन की शादी होती है, वो भगवान रावण देवता की एक मूर्ति बनाएंगे कपूर से, उसको पूरे गांव में उनकी परिक्रमा करवा के रात को 12 बजे उसे जला देते हैं, फिर हम विधवा हो जाते उन मूर्तियों से सारी किन्नरों का हैं। एक मूर्ति से सारे किन्नरों की शादी ब्याह होती है और उनको रात को जला देते हैं। क्योंकि वो एक महाभारत का प्रथा है। होता एक, हाँ, वो बहुत बड़ी कहानी है। अब वो रहने दो स्पिरिचुअल, मुझे बाबा बना देंगे लोग। सो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को महादेव बहुत प्यारे हैं, और राम भी बहुत प्यारे हैं महादेव को। सारे रूप उनको प्यारे हैं। जैसे आप देखने के लिए जाओगे तो हर रूप में उन्होंने वो रूप लिया है, उनके सारथी का, फ्रेंड का। आप महाभारत देखिए आपने? क्या महाभारत? अभी यहाँ महाभारत कर दूंगी मैं। सुनिए,
अभी मैं आपसे एक सवाल बताती हूँ। अब आपने स्पिरिचुअल बातें पूछी है तो मैं बताती हूँ। आपको पता है महाभारत में हमारे श्री कृष्ण ने साम दाम दंड भेद ये कहा है। जी। क्या इन साम दाम दंड भेद का अर्थ जानते हो? साम का अर्थ है कि अगर आपके सामने कोई असुर है, कोई दुष्ट है, तो उसे पहले साम शांति से समझाओ। दाम शांति से ना माने तो उसे दाम देकर समझाओ। दंड अगर वो शांति से ना माने, दाम से ना माने, तो उसे दंड दो, डंडे से मारो। लेकिन वो फिर भी ना सुधरे तो उसको भेद से मार दो। समझ गए? तो इसी 4 चीज में हमारे 4 युग भी आते हैं। साम दाम दंड भेद। उसी तरीके से हमारे 4 युग है। सतयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सो चलो ठीक है, हम कलयुग और यहाँ तक की बात करते हैं। हाँ, कलयुग में हम हिरण्याक्ष को नहीं लेंगे, हम हमारे राम जी को लेंगे, है ना? जी। उसी तरीके से हम त्रेता युग में श्री कृष्ण और हम श्री कृष्ण और कंस मामा को लेंगे। जी। और द्वापर युग में हम लोग पांडवों को लेंगे। ठीक है, मैं क्लियरली समझाती हूँ। सतयुग सतयुग, राम कौन से देश के थे? अपने इंडिया। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। रावण, श्रीलंका। ये 2 जाति, 2 परिवार, 2 देश, उनके बीच में लड़ाई। फिर आया त्रेता युग, कंस मामा और श्री कृष्ण, एक ही देश, 2 जात, 2 परिवार, है ना, 2 रिश्ते। फिर आए हम द्वापर युग में, एक देश, एक गांव, पर 2 परिवार, 2 भाई। तो सोचो कलयुग कहाँ होगा? एक देश, एक ही गांव, है ना, एक ही परिवार और एक ही तुम्हारे अंदर ही। हाँ, भगवान और शैतान दोनों भी होंगे। अब बताओ कि वो भगवान और शैतान कहाँ कहाँ होंगे? दिल और दिमाग। यस, यस। अब देखो, आपका दिमाग आपके दिल की सुनता होगा, लेकिन अगर आपके दिमाग को मैं कुछ गलत चीजें बताऊं, वो फटाक से कैप्चर कर लेगा। भगवान की बातें समझ में नहीं आने वाली तुम्हारे दिमाग को। वैसे ही कलयुग में हमारा जो भगवान है वो हमारे हृदय में है। जो हमारे देवी देवताएं हैं वो नहीं आ सकते कलयुग में, इसीलिए उन्होंने मनुष्य के अंदर ही दोनों स्वभाव दे दी। दोनों स्वभाव दे दिए। वो क्यों नहीं आ सकते हमारे इस धरती पे? क्योंकि क्योंकि कलयुग का राज, जब कलयुग ने सतयुग से राज लिया, है ना, जब सतयुग तो बड़ा भाई है, जब उन्होंने वो राज्य लिया, तब उन्होंने कहा कि मैं सच को भी झूठ कर दूंगा और झूठ को ही सच कर दूंगा, पर मुझे एक वचन देना होगा कि तुम नहीं आओगे। ओह। समझ गए? जी जी जी। भगवान ये दुनिया में भगवान पैर रख ही नहीं सकते। अगर उन्होंने ये धरती पे पैर रख दी तो धरती फट जाएगी। बड़ी पापी धरती है ये। कलयुग में। जी हाँ, अभी तो हमारे कल की अवतार, हमारे जो कृष्ण का जो कल की अवतार है, उसको लेने के लिए भी और 450 लाख साल बाकी है, क्योंकि कलयुग की उम्र ही उतनी है, 450 लाख साल। ऐसा है। सो मैं लोगों को एक ही कहूंगी कि अगर भगवान को ज्यादा ही मानना है, तो हमारे भगवान ने हमें 3 चीजें दी है: बुद्धि, वाणी, हृदय और पेट। तो चलो वाणी को छोड़ दो, हम्म, लेकिन ये 3 चीज, 1, 2 और 3। तो हमारी जो बुद्धि है, यहाँ हमें बिठाना है विष्णु को, कृष्ण। यहाँ बिठाना है महादेव को, भोला बाबा। जी। और यहाँ बिठाना है ब्रह्म को। एग्जाम्पल, सोचूंगा नियति के साथ, नीति के साथ और धर्म के साथ। न्याय करूंगा बड़े ही दिल के साथ, सामर्थ्य के साथ और प्रेम के साथ। कमाऊंगा अच्छा, सच्चा, नेक और सबकी भलाई के मध्य नजर रखते हुए कमाऊंगा और अपने पेट के लिए खाना खाऊं। और पता है, भगवान श्री राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने, ये दोनों भी जनों ने, पता है, हम लोगों को एक बहुत बहुत बड़ी बात हमें सिखा कर गए हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि आप मुझे भगवान बोलो, पर फिर भी वो भगवान बन गए ना। जी। अब एग्जाम्पल, भगवान श्री राम ने हमें ये सिखाया है कि मैं मनुष्य योनि में भी जन्म लेकर अच्छे कर्म कर कर
मैं आपके सामने भगवान बन सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? क्या बात है। है ना? अब बहुत से लोगों का मैंने सुना है कि वो तो भगवान थे, वो क्यों नहीं उड़ के लेके आ गए? वो उन्होंने ऐसे क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने वैसा क्यों नहीं कर दिया? तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अगर उनको मर्यादा रखनी है जानते हैं ना, तो वो मर्यादा ये भी रखेंगे कि उन्होंने मनुष्य रूपी जन्म लिया हाँ, सही है। है ना? वाक़ई में। मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, तो वहाँ पे गाइडलाइंस भी होगी हाँ, अक्सर लोग कि कहते हम वो शक्तियाँ यूज़ नहीं कर सकते। कि लक्ष्मण जी को बाण लग गई थी तो वो ऐसा करते भी आ जाता ना, हनुमान जी को क्यों भेजा? सही बात है। ऐसा है। आज के वक़्त में लोग अपने जीवन को धार्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, ये सांसारिक जीवन जी रहे हैं। सांसारिक जीवन का अर्थ क्या है? सांसारिक जीवन ये है कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, है ना? हर युग में भगवान ने हमें ये सिखाया है कि धर्म की राह पे चलो। समझ रहे हो आप? जी, जी, जी। अब ये हर किसी के बस की बात तो नहीं है कि वो भगवान की बात को समझ जाए, बिल्कुल। है ना? नहीं तो सब लोग ऐसे फिर तो ये कलयुग में ही सतयुग का जीवन हमें मिल जाएगा। ऑलराइट। एक फन का क्वेश्चन है। आपके इंस्टाग्राम में करीब-करीब 3 लाख फॉलोअर्स हैं और आप एक को भी फॉलो नहीं करते हो। वजह वजह? तो देखो मेरे नेशन वांट्स टू नो। Yes, yes, everyone wants to know this and even my followers also want to know this कि मैं क्यों किसी को फॉलो नहीं करती क्योंकि वो लोग मुझे मैसेज भी करते हैं फॉलो प्लीज फॉलो बैक ऐसा। देखो आप मुझे फॉलो कर रहे हो क्योंकि मैं देखो फॉलो और फॉलो ना करने का मीनिंग क्या है? अभी आप मुझे फॉलो कर रहे हो जैसे मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ, तो फॉलोइंग का अर्थ ये है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, है ना? या मैं आपको पसंद हूँ। पसंद हो एक्स वाई जेड वो मुझे नहीं मालूम, मैं पसंद वाली चीज से विचार नहीं, नहीं, वो करती हूँ। पसंद नहीं। जी, प्यार वाला नहीं। हाँ, उसकी बात मैं नहीं जी, कर रहा। पसंद है कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो इससे देखो मैं आपको कितनी भी पसंद हूँ, जब आपको मेरे से कुछ सीखने नहीं मिल रहा है ना, तो फिर वो पसंद ही नापसंद है। बिल्कुल। है ना? हम फॉलोइंग इसी के लिए फॉलो का अर्थ ही ये है कि हम किसी को फॉलो करते हैं। मतलब जैसे मैं महादेव को फॉलो करती हूँ, तो उनका कोई सोशल आईडी है नहीं। जैसे मैं कृष्ण को फॉलो करती हूँ, जैसे उनका सोशल मीडिया आईडी है नहीं। तो उसी तरीके से आप मुझे फॉलो कर रहे हो। आप क्या देखकर फॉलो कर रहे हो मैं बताती हूँ। आप नहीं जानते हो प्लीज़ मेरे भाई-बहनों, आप ये चीज़ समझ जाओ कि देखो मैं आप सब लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ। ये दर्द भरी, दुःख भरी दुनिया में भी अगर एक व्यक्ति सब कुछ भूलकर आपको हँसा सकता है, अगर आपको इंस्पायर्ड कर सकता है, राइट। मैं आपको इंस्पिरेशन देने के लिए मैंने अपनी आईडी बनाई है कि आप खुश हो जाओ, आप हैप्पी हो जाओ। आई डोंट नो इन व्हिच सिचुएशन यू आर कि आप क्या फेस कर रहे हो, बट जब आप मुझे देखो, मेरी वीडियोज़ को देखो, 5 मिनट के लिए आप सब भूल दो और आप सिर्फ स्माइल दो। सो ये मेरा काम है इसीलिए आप मुझे फॉलो करते हो। सो मैं ऐसी कोई चीज़ देख नहीं रही हूँ किसी के अंदर, मैं भी उसी को फॉलो करना चाहूँगी जिससे मैं कुछ सीखूँ। तो देखो मैं महादेव से सीखती हूँ, मैं कृष्ण जी से सीखती हूँ, मैं किसी भगवान का नाम ऐसे मैं आगे बढ़ा नहीं सकती, किसी को मैं बढ़ोतरी नहीं दूँगी। बिकॉज़ आई एम अ ट्रांसजेंडर और मुझे सारे भगवानों को मानना है। मैं अल्लाह को भी मानती हूँ, मैं भगवान को भी मानती हूँ, मैं गणपति बप्पा को भी मानती हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट को भी मानती हूँ, मैं गौतम बुद्ध को भी मानती हूँ, मैं सबको मानती हूँ। क्या आप मुझे मानते हो? इंसान। नेशन, क्या कहना चाहोगे आप? क्वेश्चन तो वैलिड है उनका। नाइस। आपका नाम ना वाक़ई में सही नाम पड़ा है आपका। आपके गुरु ने रखा, देवी, आपकी वाणी, क्या उन्होंने आपकी फ्यूचर देख ली थी? अब वो भगवान ही जानते हैं। ग्रेट, 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 सही है। ओके, कुछ सोसाइटी में मिथ्स है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके। ये मिथ्स आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है? वन बाय वन मैं क्वेश्चन आपको पूछूँगा मिथ्स के, आप बस क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है? अ, आपकी आशीर्वाद में काफ़ी असर होता है। जी हाँ, पर ये आशीर्वाद में असर इसीलिए होता है क्योंकि हम भगवान को ज़्यादा समझ रहे हो ना, मानते हैं और वो आशीर्वाद नहीं होता। ये आशीर्वाद तो हम किसी को दे ही नहीं सकते ना, हम कैसे किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं? हम सिर्फ़ प्रे कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में क्या कहावत है, वी आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, वी आर नॉट गॉड्स, आई कैन नॉट ब्लेस यू, आई कैन प्रे फॉर यू। हुँ, हुँ, हुँ। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, जैसे मैं दुआ करती हूँ कि हे भगवान मेरे बच्चों को अच्छा रखना, खुश रखना, सारी अल्लाह बलाओं से दूर रखना। सो दिस इज़ नॉट आशीर्वाद, दिस इज़ अ प्रे फॉर यू। नेक्स्ट
ट्रांसजेंडर को मरने के बाद चप्पल से मारते हैं। तो देखो ऐसा अगर होता तो आज हमारे ट्रांसजेंडर लोग मरने से पहले 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 ही खुद को मार देते। ऐसा नहीं लग रहा कि आज मैं भी मरने वाली हूँ आगे जाके। सब मुझे ही अगर समझो कि मुझे चप्पल ही खाने हैं आगे जाके, अगर मैंने ही किसी की डेड बॉडी को चप्पल मारे तो मुझे चप्पल नहीं मिलेगी आज। तो ये सारा झूठ है, सब कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई चप्पल नहीं मारी जाती है। हम लोगों की भी जैसे हमारे धर्म वाइज, जैसे हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से हमारा देश अपने अपने रिचुअल से जी जी हाँ, वैसे चप्पल विप्पल नहीं मारा तो झूठ है ये। ट्रांसजेंडर कभी बीमार नहीं होते? बीमार नहीं होते, ताली बजाने से बीमार नहीं होते ऐसा। आई डोंट नो, बट ऐसा मिथ है। बीमार हम भी गिरते हैं, हम भी इंसान हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं हम, पर हमारे खाने पीने पे अगर ध्यान ना हो तो देखो, मेरे ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे नहीं, सिर्फ सब पे है। देखो आपका ब्लड ग्रुप्स भी है। हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में मोस्टली बड़ी बीमारियां नहीं होती हम लोगों को। हम लोगों को छोटी मोटी बीमारियां होती है जो बहुत ज्यादा जानलेवा भी है, जैसे डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है। बस ये दो बीमारियां मैंने देखा है मेरे कम्युनिटी में, जो हम लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होते हैं। बाकी मैंने नहीं देखा कि कोई अलग दूसरी बीमारी। बीमार तो होते हैं, कोई ऐसा नहीं हमारे इंसान ही हर फीवर वगैरह आते ही है। हाँ। ओके, तो ये मिथ गलत अरे अगर मैं ऐसा नहीं मैं बोलूंगी तो मैं शायद मैं बीमार गिर जाऊंगी, पर नहीं, मुझे नहीं मालूम। है। हाँ, दुआ करेंगे आप बीमार ना गिरे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। और नेक्स्ट, कोई आपकी लाश देख ले तो अमीर बन जाएगा। क्या ये झूठ है यार। तो फिर एक काम करते ना, हम लोग भी तो देखते ना हमारे एक दूसरे की लाश को। क्यों नहीं बन जाते? मैं क्यों अमीर नहीं बन गई? ऐसे अगर किसी किन्नर का एक्सीडेंट हो जाता है तो मैंने देखा है उनका कोई कोई नहीं होता। भाई मैंने किया है उनका देह संस्कार, किसी से नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने देखा है 4-4 5-5 महीने मरकरी में उसकी डेड बॉडी सड़ती रहती है। कोई नहीं आता तो फिर ढूंढने की कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं मिलता तो एक बार गुरु से बात करती हूँ। फिर वो कहते हैं देख, सबसे बड़ा दान है कन्यादान और सबसे बड़े संस्कार है अंतिम संस्कार। तो बस वो अंतिम संस्कार कर दे तू भगवान का नाम लेके। सो किया है मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कितनों का मैंने मुंह देखा। पैसे वाली होती, शायद मैं मुकेश अंबानी जी के घर में आज उनकी बहू होती, आकाश अंबानी की वाइफ देवी अंबानी। तो फिर ये अफवाह है। किन्नरों का असली नाम नहीं होता, उनको गुरु नाम दे सकते सिर्फ। उनके असली नाम होते हैं, मगर उन नाम के अस्तित्व के साथ वो उनका कोई पहचान ही नहीं। पहचान उनकी उनके गुरुओं के नाम देने से होती है, तो वो गुरु के नाम से ही जीते। तो जी हाँ, उसके पहले का कोई नाम नहीं होता। किन्नरों का दिया एक सिक्का होता है, वो सिक्का रखने से भी अमीर बन जाते हैं। अमीर तो नहीं जैसे बनते। कि सुधर नहीं जाए। नहीं, अमीर तो नहीं बनते कि बाई लक, कि जैसे कि हम भगवान से दुआ करते हैं कि हे भगवान, मैं उसके साथ में भी खड़ी हूँ, मैंने दुआ दी, तो जैसे मुझे भूखा नहीं उठाता, सॉरी भूखा नहीं भूखा नहीं सुलाता, सुलाता। तो उसी तरीके से तो इस बच्चे को भी भूखा मत सुलाना। इसके दिल में जो भी आशा है वो पूरी हो, तो वो ऐसे भगवान के नाम से ये करके लकी कॉइन बोलकर हम उन्हें दे देते हैं। तो वो बहुत से लोगों का मोस्टली काम आता है। हाँ, मुझे बहुत से लोगों ने बोला है। सो हाँ हाँ, वो बाद में ऑफ स्क्रीन। ऑल राइट, ऑल राइट। नहीं, ये तो आपने ऑलरेडी क्लियर किया अंतिम संस्कार, क्योंकि एक और एक अफवाह था जो अभी आपने क्लियर किया कि किन्नरों का अंतिम संस्कार नहीं होता या नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता ना, जैसे आपने बोला ना, कोई होते नहीं है, फिर हमें ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, जिनकी लावारिस बॉडी होती है, जिनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं निकलती। अब जैसे कि देखो, अभी हमारे जेंडर के लिए अभी बना है आधार कार्ड पैन कार्ड, अभी हम लोगों को, पहले नहीं था। ओके। पहले हम लोगों का कोई भी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा कोई ऐसा प्रूफ नहीं था हमारे पास। सो ऐसे बिना माँ बाप के घर से निकल गए और फिर बाद में ना माँ बाप का पता है, कोई है तो कोई वहाँ दूर के गांव से है, तमिलनाडु से, और वो मुंबई में मर गया। कोई है बंगाल से तो मुंबई में मर गया। फिर हम कैसे ढूंढेंगे? ओके, नेक्स्ट, कि किन्नरों को एक टाइम पे मुगल के समय में इज्जत मिल जाती थी, एक दर्जा दिया ऐसे देखने के लिए जाए तो मुगलों के साथ में अगर हम लोगों को इज्जत दी जाती थी तो हमने राजाओं के साथ कंधे से कंधा लड़ा के हमने लड़ा भी है। जैसे कि हमारी जो हमारी जो माइयाँ हैं, जैसे हमारे भगवत गीता में उल्लेख है कि श्रीखंडनी जी, तो वो भी तो राजा की बेटी थी। तो महाभारत में भी हमारा नाम है। अब प्लीज इन मुगल, मतलब ऐसे मुगलों के समय से मैं मुगल विगल की बात नहीं करना चाहती। हाँ मैंने भावा पिक्चर देखा, सॉरी सॉरी छावा, कट करो इसको। मैंने छावा मूवी देखी है, और वो तो जाने दो, मुझे मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। किन्नर बच्चों को चुरा के
किन्नर बना देते हैं। वाह! ये लोगों के ऐसे गैर समझ है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी बात गौर से सुनो और इसको समझो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि लंगड़ा, लूला, अपंग, तो यहाँ से जो अपंग है ना, वो ठीक है। ऐसे अपंग को चप्पल से मारना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, जब भी मैं 8 साल की थी और जब मैं मेरे कम्युनिटी में चली गई थी, देखो बच्चे चुराने वाली बात वो दूर है, मैं ये एक सवाल एक किन्नर से पूछा जा रहा है, एक ट्रांसजेंडर से पूछा जा रहा है, सो मैं मेरे रिलेटेड वो जवाब दूँगी, ठीक है? तो जब मैं 8 साल की थी, जब मुझे लेकर गए थे और मेरे जो बड़े गुरु थे, गुरु के गुरु, पता उन्होंने क्या बोला? क्या? अरे इतना छोटा बच्चा है, इसको घर पे मत रख बाबा, इसको लेके जा, इसको वापस छोड़ दे, बाबा तू तेरे घर जा, तेरे घर वाले लोग मार देंगे हम लोगों को और हमारे समाज में नहीं चलता ये सब। छोटे बच्चों को हम हमारे घर में नहीं रखते। हमारे समाज में छोटे बच्चों को चोरी करना तो दूर, हम हमारे बच्चों को दूसरे बच्चों को हम लेके भी नहीं जा सकते। क्यों पता है? क्योंकि हमारे समाज में अलाउड ही नहीं है। और अगर हम लेके भी जाते हैं, जो बच्चे आपको अगर किसी को दिखते भी होंगे, तो शायद सो कॉल्ड आपकी सोसाइटी से ही प्लीज ले जाओ, आपका किन्नर बच्चा है। सो 9 महीना 9 दिन माँ के पेट में रखने वाली वो ममता कितनी खरी है ना, वो हमें पता चल जाता है जब एक माँ उस बच्चे को जन्म देती है तब, एक किन्नर बच्चे को जन्म देती है तब। सो हम नहीं लेके जाते, हम इंटरेस्टेड ही नहीं। वी आर नॉट थीफर्स। तो हमारे मिथ्स खत्म हो चुके हैं। तो गाइस आपने देखा ऐसी कोई बातें नहीं होती, वो भी इंसान ही है। तो उनको इंसान की तरीके से ट्रीट कीजिएगा। मैम ऑलमोस्ट हम लोग इस एपिसोड के एंड में आ चुके हैं। आप दुनिया को किस नज़र से देखते हो? देखो दुनिया वालों, आप सब लोग, मैं आप सब लोगों को एक अच्छे इंसान के नज़र से देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, हम सब इस देश के भारतीय नागरिक हैं और सबको मैं अपनी एक फैमिली के नज़रिए से ही देखती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देख लीजिए, मैंने वहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है, आई प्राउड टू बी ए ट्रांसजेंडर। मैं आप मुझे अपने घर में तो नहीं रख सकते, मगर आप अपने दिल में तो रख ही सकते हो। सो इसका कहने का तात्पर्य ये था कि देखिए, मेरे लिए मेरा माँ-बाप भी आप हो, मेरे लिए मेरा भाई-बहन भी आप हो, मेरे लिए मेरा सब कुछ आप हो, क्योंकि कौन ही है सेहत आपके सिवा? सुबह उठना है, मुझे आपका मुँह देखना है, सुबह उठना है, आपको मेरा मुँह देखना है। तो ये गिले-शिकवे, बच्चे चोरी करना, ये वो ऐसा-वैसा फलाना-ढिमकाना छोड़ दो। ये असली है, नकली है, कुछ नहीं है, सब प्यार आप दो, आपको भी प्यार मिलेगा। हम तो खड़े ही हैं, हाथ लेकर ऐसे। प्यार दो, प्यार लो। बस आप भी वैसे ही आओ, खुद को समर्पित करो, हमें एक इंसान समझो और कुछ नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, आपको कुछ कहना है दुनिया को आपकी कम्युनिटी की ओर से? यही अभी जो मैंने कहा। आपकी कोई ऐसी विश कि मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी कम्युनिटी की ओर से, सोसाइटी में लोगों को? देखो, हमने बहुत सहा है दुनिया को, इतना सहा है कि वो आप समझ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप वो चीज़ समझने की कोशिश भी करोगे तो आपको एक दिन में 1000 बार मरना होगा। सो मेरी एज आपसे ज़्यादा होगी, आपसे कम होगी, पर शायद समझो कि एक 50 साल की किन्नर है। वो 50 साल की किन्नर वो ज़िंदगी को जी रही है, तो वो एक दिन में 1000 बार मौत, तो 50 साल उसने जिए, वो कितनी बार मरी। तो हमें ये बातों से, हमें आपके वो बिहेवियर से मत मारो, हमें भी इज़्ज़त दो, हमें भी प्यार दो। मैं बार-बार घूम फिर के एक ही कह रही हूँ कि देखो, आप प्यार से रख लो, नहीं तो हम ज़बरदस्ती रहेंगे। धन्यवाद। ओके, ऑलराइट। तो जो हमारे सोसाइटी में ट्रांसजेंडर किन्नरों के बारे में जो हमारी थॉट है, जो सोसाइटी में हमने अलग-अलग तरीके के इनके ऊपर धब्बे लगाए हैं, ये चोर है, ये है, ये फला-ढिमका, ऐसी कोई बात नहीं है। हम देवी मैम से ऑलमोस्ट शूट कर रहे करीब-करीब 4 से 5 घंटा हो चुका है। उनके मुँह से एक भी ऐसे कुछ शब्द, अपशब्द, कुछ भी बात नहीं, तो आप उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। रात के पता है आप लोगों के पास, आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए रात के कितने 12 बजने आ गए हैं। ये इतनी खूबसूरत कोकिल कंठल्या कौन कोकिल कंठला अप्सरा रात को 12 बजे तक घर से इतने दूर है, आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। तो गाइज़ अगेन वही कहना चाहूँगा, इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ इंस्पिरेशन हो, कुछ मोटिवेशन हो।
अगर आपके आसपास आपके लोकेलिटी में भी कोई ऐसे पर्सन हो जो डिजर्व करते हैं सुनना, एंटर स्पॉटलाइट, यू डिजर्व टू बी हर्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू सोशल मीडिया और यू कैन जस्ट मेल अस enterspotlight@gmail.com। थैंक यू सो मच देवी मैम एंटर स्पॉटलाइट में आने के लिए। आपको और आपके पूरे क्रूज को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी जो एंटब स्पॉटलाइट है। मैं सच में कह रही हूँ, मैं जब यहाँ पे आई मैंने आपको बोला था कि मुझे आपको कुछ कहना है। जी, जी। मैं ना जैसे आपने सुना होगा कि मेरे को थोड़ा-सा बिहेवियर मिसमैच लगा ना, मैं काम नहीं करूँगी आपके साथ, मैं ऐसी हूँ। पर मैंने देखा है इनका जो बिहेवियर है हमारे महेश जी का, कि वो बहुत अच्छा, उनका एक बहुत अच्छे डायरेक्टर जैसा उनका दिमाग है, वो बहुत अच्छे हैं और उनका क्रू इश्क में बलस आ गया गाइस, इस हमें बलस आ गया, बलस। ऐसा कुछ नहीं है, उनका बड़प्पन है।